क्यों प्राची जी। मेरी आवाज क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए मुझे, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप तक मेरी आवाज सही जा रही। थैंक यू प्राची जी। चलिए, ज्यादा से ज्यादा लोग कैमरास में आ जाएं ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊं अपनी चीजें। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ये है मेडिकल वास्तु। इसमें आप सबका स्वागत है। ऑब्वियस है, आप लोग इंटरेस्टेड हैं तभी आप इस वेबिनार में आए हैं। चलिए, कौन कौन यहाँ पहली बार मेडिकल वास्तु के बारे में सीरियसली सुन रहा है? मुझे आप उसमें लिख दीजिए कि आप पहली बार अगर सुन रहे हैं तो फर्स्ट लिख दीजिए, बस फर्स्ट। मी आ गया है। ठीक है, वंदना जी मी लिख रही हैं। रितु जी फर्स्ट, मनप्रीत जी, वंदना जी। ठीक है, ओके चलो। चलिए, अब बताइए कौन कौन है जिन जो वास्तु तो जानते हैं लेकिन स्पेशली मेडिकल एंगल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आखिर ये मेडिकल वास्तु है क्या, या हम डायरेक्शन से या वास्तु से कैसे हम किसी की बीमारी को देख सकते हैं। उसके लिए कौन है? चलिए, फटाफट से यस लिख दीजिए या मी, जो भी आप लिखना। मीनाक्षी जी का मीन आ गया है। जो लोग वास्तु जानते हैं, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मुझे समझ आएगी कि आपको कहाँ तक लेकर जाना है, ताकि दोनों लोग, जिनको वास्तु आता है, जिनको वास्तु नहीं आता है, या जो पहली बार सुन रहे हैं इस विषय में, हम इन तीनों लोगों को साथ लेकर चलने वाले हैं। कुछ मेरे को यहाँ पर अपने स्टूडेंट दिख रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है। कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, वास्तु जो है ना, ये एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम इसको जितना पढ़ते जाते हैं उतना हमें आता चला जाता है। आज की जो क्लास है ये 60 to 75 मिनट की क्लास है। अब इसमें हम जो है बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर होगा कि वास्तु एक सुपरस्टिशन नहीं है। ये जो है एक फ्रेमवर्क की तरह वर्क करता है। इसका फ्रेमवर्क को हम समझेंगे। घर को कैसे हम जेन्युइनली बेटर फील करवा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग सब जानते हैं, मैं स्टार्ट करने से पहले भगवान का नाम लेती हूँ। तो चलिए पहले भगवान का नाम ले लेते हैं। आइए मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज का सेशन हम जो है कम्युनिकेट वाला रखेंगे। मैं बीच बीच में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी, तो आप प्लीज कोशिश करिए अपने क्वेश्चंस को का जवाब देने के लिए, क्योंकि उससे ही मुझे डायरेक्शन मिलती जाएगी और ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं आप लोगों को बता पाऊंगी। दूसरा, बीच बीच में जो मुझे याद आएगा अपने एक्सपीरियंस मेडिकल वास्तु को लेकर, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हुई चलूंगी। चलिए स्टार्ट करें। थम्स अप दे दीजिए अगर स्टार्ट करवाना चाहते हैं। स्टार्ट। चल, सबसे पहले मैं एक शेयर करती हूँ पीडीएफ। आ गया? सामने आ गया? चलिए, क्या कभी ऐसा आप लोगों में किसी को भी ऐसा लगा है कि घर में सब ठीक है फिर भी कुछ ठीक नहीं है? देखने में सब ठीक लग रहा है लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं है। चलिए शुरू करती हूँ एक सिंपल सवाल से आप लोगों से। क्या कभी किसी को लगा है एक घर में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई झगड़ा है ना कोई बड़ी मुश्किल है, लेकिन एक अजीब सा हैवीनेस रहती है, हेल्थ रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड, या बच्चों के बारे में डॉक्टर की बार बार विजिट्स होती हैं लेकिन ये एक साइकिल सा बन गया जो टूट नहीं रहा, बार बार रिपीट होता चला जा रहा है चीजें, है ना? और आप सुबह उठते हैं, जो
पहली जो फीलिंग आती है वो थकावट वाली आ गई। मतलब आपको जो सुबह उठते हैं तो हमें फ्रेश उठना चाहिए, लेकिन थकावट वाली फीलिंग आ रही है बिना किसी रीजन। ये घर के किसी एक रूम में जहां आपको अच्छा नहीं लग रहा, हर मैंने ऐसे भी घर देखे हैं, वो कहते हैं मैडम हम यहाँ पे बैठते हैं ना, पता नहीं कैसी वाइब आती है, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन कारण भी नहीं पता कि क्यों नहीं अच्छा लग रहा। या बाहर जाते हैं तो फ्रेश होता है, घर आते हैं तो भारी महसूस होता है, सर में दर्द, सर भारी रहने लग जाता है। कभी ये जो है पॉसिबली आपने एक्सप्लोर की है कि आपका सब ठीक है लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं है? क्या घर की एनर्जी एक फैक्टर हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती है। अगर ये सुन के तुम में से कोई भी अगर ये सुन के आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा हमने फील करा है, तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। अगर ये सुनकर आपको फील हुआ है कि हाँ ऐसा हुआ है, इसमें से कोई भी फैक्टर। मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। देखिए, आप मेरे साथ कम्युनिकेट करते रहेंगे ना। यस, अश्विनी जी कह रहे हैं एनर्जी डाउन होती है। यस, मोस्टली मैंने देखा है जब कोई मेडिकल से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, उनका यही कहना होता है कि हम सुबह उठते हैं तो हम फ्रेश नहीं उठ रहे हैं। हम बात करेंगे घर और हेल्थ के बीच के उस कनेक्शन की, जो हम देखते तो हैं, फील भी करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। आज हम पूरा उस पर बात करने वाले हैं। चलिए, काफी यस आ गए हैं। चलिए, तो पहले समझते हैं आज आप यहाँ आए क्यों, पहले ये समझ लेते हैं आज। मैं आज आपको कुछ सिनेरियो बोलूंगी, जो भी रिलेट करे चैट में हाँ लिख सकता है। घर में कोई फैमिली मेंबर, कोई भी हो सकता है, बेटा, बेटी, आपका भाई, बच्चा, माँ, कोई भी, जिन्हें बार बार सेम प्रॉब्लम आती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ दिन में ठीक रहते हैं, फिर वही साइकिल रिपीट बार बार होता है। बार बार घर घर में मेडिसिन आती है, खाते हो, ठीक होते हो, थोड़ी देर बाद फिर बीमार हो जाते हो। आखिर ये होता क्या है? आज हम वो समझने वाले हैं। पहला सिनेरियो तो ये है। दूसरा सिनेरियो, आप लोग चैट बॉक्स में यस लिखते जाएं, जो भी सिनेरियो आपको इससे रिलेट हो रहा है। घर का कोई एक रूम है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, कोई भी ऐसा, किचन है, जहां जाने के बाद आपका जो है मूड चेंज हो जाता है, इरिटेशन आती है, ओवरवेलिंग थकान आ जाती है एकदम से, और घर से बाहर निकलो तो फ्रेश रहता है, ऐसा महसूस होता हो। ये सेकंड सिनेरियो बता रही हूँ। ये सब आपका रिलेट होगा आप इस क्लास के साथ। चलिए, मैं देख रही हूँ यस आ रहा है। अब तीसरे सिनेरियो पर जा रही हूं मैं। बच्चा स्मार्ट है, मेहनत करता है, लेकिन पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा। उसके रूम में एक स्ट्रेंज रेस्टलेसनेस होती है। आप चाहती हैं उनका सेटअप अच्छा हो, लेकिन पता नहीं हो क्या रहा है। बच्चा अपने आप को बीमार महसूस कर रहा है। अब चौथा ला रही हूं मैं, और ये बहुत ही कॉमन है, जो ये फोर्थ है। लाखों का मेडिसिन बिल, टेस्ट नॉर्मल, डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, लेकिन आप जानती हैं सब ठीक नहीं है। कुछ है जो डॉक्टर के टेस्ट में नहीं आता। अपर्णा जी का आया ट्रू ट्रू, कांता जी का आया यस। इनमें से एक
या ज्यादा भी हो सकते हैं सिम्टम्स, अगर आप फील कर रहे हैं तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि मैं इन्हीं पर बात करने वाली, कॉमन चीजों पर। आज हम बात करेंगे उस मिसिंग पीस की, जिस पर ना डॉक्टर फोकस करता है और ना कोई वास्तु कंसल्टेंट आपको गाइड कर पाता है, समझ नहीं पाते हैं आखिर ऐसा क्या है। टेस्ट भी क्लियर, हर चीज क्लियर, फिर भी ऐसा क्या है। चलिए, इनमें से कुछ भी अगर आप फेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में देख रही हूँ सबके। अश्विनी जी का राइट आ गया यहाँ पर। चलिए, जिन्होंने भी जवाब दिया है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपर्णा जी का आ गया यस, कांता जी का भी यस आया, यानी कि हम सब इस चीज को समझते हैं, लेकिन हम उसको जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा आखिर क्या है। तो आज का बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या कनेक्शन है घर और हेल्थ में। अब हम इस सिनेरियो से चीजों को देखने वाले हैं। चलिए, आज का जो है, अब आप लोगों ने थोड़ा सा महसूस कर लिया है कि ये सेशन जो है किस लिए है, मैंने आपको बता दिया है। घर की एनर्जी एक्चुअली कैसे काम करती है, ये सिर्फ वास्तु या डायरेक्शन नहीं है। जो आपके घर की एनर्जीज हैं, ये सिर्फ वास्तु या डायरेक्शंस पर डिपेंड नहीं है। ये एक फुल सिस्टम है जो आपकी बॉडी, आपके माइंड और घर को कनेक्ट करता है। आज हम वो फाउंडेशन को समझेंगे कि ये है क्या। दूसरी बात, वास्तु पुरुष क्या होता है और 16 जोन्स को बॉडी पार्ट के साथ कैसे कनेक्ट करवाया जाता है। ये सुनकर आपको पहली बार लगेगा कि मेडिकल जो वास्तु अभी तक आप जो सुन रहे थे एक्चुअल साइंस है, ये कोई बिलीफ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं बेकार होता है वास्तु, मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है इन चीजों का, और ये चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाली। एक सिंपल प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे आज हम, जो आप आज रात घर जाकर भी ट्राई कर सकते हैं। जो लोग घर में बैठे हैं वो साथ के साथ ट्राई कर सकते हैं। और चौथा, मैं एक ऐसी चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मुझे पर्सनली एक डिफरेंट टाइम में समझ आई थी, एक बार में नहीं आई थी। ये मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, और जो अब तक 16 जोन्स वाली टीचिंग का कोर रीजन बन गई है। ये बताऊंगी आपको कि कैसे हमें मेडिकल, कैसे हमें डिजीज को देखना होता है, ये सारा एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री नॉलेज है, ये डॉक्टर की जगह नहीं लेती है, ये एक सपोर्टिव नॉलेज की तरह काम करेगी। जो भी हम शेयर करेंगे वो एक एडिशनल लेंस है जिसे आप अपने घर को समझेंगे। ऐसे मत करना कि मेडिसिन किसी की छुड़वा दो जी, अब हम परफेक्ट हो गए हैं, अब तो हम वास्तु से ही सारा काम करेंगे। इसको ऐसा नहीं करना। मेडिकल कंडीशन के लिए प्लीज क्वालिफाइड डॉक्टर से जरूर मिलिए, और इसको एक सपोर्टिव उसमें लेकर चलिए जो आपको हेल्प करता है आपके डिजीज से बाहर लाने में। ठीक है, क्लियर? करें शुरू। चलिए, चाय वाय पी ली सबने? पी ली है तो थम्स अप दे दीजिए जरा, क्योंकि थोड़ी चुस्ती आएगी। थम्स अप दे दीजिए फटाफट से। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं, तो सीधा सीधा हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल पास, एक सिंपल पोल करते हैं। चलिए, एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं हम पहले। मैं आप लोगों ने ये तो लिख दिया अभी, बहुत सारा मैंने देखा आप लोगों ने लिखा कि आप कहाँ से हैं, बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन कुछ लोग बाद में जुड़े थे। आप यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो कौन सी सिटी से कर रहे हैं वो लिखिए। तीन चीजें आप
कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आगे बढ़ूं, इसको मेरे को थोड़ा अंदाजा हो जाएगा वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि हर जगह का अपना अपना एनवायरनमेंट होता है ना। कौन सी सिटी से हैं हम? वेरी गुड, गुड़गांव, बंगलोर, दिल्ली, मसूरी, लखनऊ, असम, यानी कि पूरी इंडिया से ही जुड़े हैं आज। अच्छा, इसके साथ एक चीज और अब मेंशन कीजिए, आप होम मेकर हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, प्रैक्टिशनर हैं, अपना थोड़ा सा वो भी लिखे कि आप क्या करते हैं, है ना। होम मेकर, हाउस वाइफ, होम मेकर, यहाँ पर होम मेकर्स ज्यादा है। हाउस वाइफ, फर्निशिंग बिजनेस, वेरी गुड, होम मेकर, वेरी गुड। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, जिनको भी अपने घर में हैवीनेस फील होती है, ये ध्यान से समझिएगा। जिनको भी अपने घर में हैवीनेस फील होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में कुछ गलत है। इसका मतलब ये है कि आपका जो एंटीना है, मतलब आपका जो, आप जो सेंस कर रहे हैं वो सही सेंस कर रहे हैं। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, मैंने बहुत सुना है अपने उसमें, कुछ लोग कह देते हैं हमारे घर में कुछ किया कराया है, बीमारियां खत्म नहीं हो रही हैं, पता नहीं किसी ने कुछ कर कर दिया है। मेरे हमेशा सर में दर्द रहती है, हैवीनेस रहती है, पता नहीं प्रॉब्लम क्या है। होता है ना ऐसे, मैंने बहुतों से सुना है ना। ये जो हैवीनेस है, इसका कारण किया कराया नहीं, इसका कारण मेडिकल वास्तु इश्यूज भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको उस सिनेरियो में आप आ रहे हो जिसके कारण आपको हैवीनेस लग रही हो या प्रॉब्लम आ रही हो। इसके भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसके बारे में अब मैं बात करने वाली। चलिए, इसको हटा लेते हैं, बहुत हो गया। ये सारे आपका ही कहानी है, ये सारी। डॉक्टर के पास जाओ, ठीक फिर से वही सर्कल। घर में मन नहीं लग रहा, बच्चों का फोकस नहीं हो रहा, और बिल कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिल तो बढ़ रहा है लेकिन हो क्या रहा है? बिल तो आ रहा है लेकिन डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। चलिए, अब हम थोड़ा सा और स्टार्ट करते हैं इसको। मेडिकल वास्तु, ये नाम सुनते ही कुछ लोग सोचते हैं कि ये क्या होता है। बहुत सारे हमारे पास कमेंट आए थे कि ये क्या होता है। वास्तु तो जानता हूँ, वो कहते भी वास्तु तो हमें पता है, क्योंकि वास्तु चलता है डायरेक्शन से, रूम से, प्लेसमेंट से। लेकिन मेडिकल वास्तु तो सीधा आपको मैं बता देती हूँ, वास्तु एक कंप्लीट साइंस है जिसमें सिर्फ डायरेक्शन नहीं है। इसको समझ लीजिए, सिर्फ डायरेक्शन नहीं है, उसमें बॉडी, एलिमेंट, एनर्जी, स्पेस, एक पूरा रिलेशनशिप मैप होता है। मेडिकल वास्तु वो ब्रांच है जिसमें स्पेसिफिकली देखते हैं कि घर के जोन्स बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। ये अभी आगे मैं बताऊंगी इसका पूरा। हम सब जानते हैं कि एक शांत जो कमरा होता है ना, उसमें अच्छी नींद आती है, ये हम सब जानते हैं, है ना। ऐसा ही होता है ना, शोर में तो नहीं सो पाओगे, कि सो पाओगे? कौन कौन सो पाएगा शोर में? बताइए, कोई सो पाएगा तो? नहीं सो पाएंगे शोर में। और जब एक ब्राइट किचन होती है, एक जिसमें रोशनी पूरी हो, वहां पर कुकिंग करने में मन लगता है। होता है ऐसा? होता है। साथ साथ ना थम्स अप देते जाइए ताकि मुझे समझ में आए आपको समझ में आ रहा है। एक क्लटर, एक ऑफिस जिसमें बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, उसमें कभी भी फोकस नहीं हो पाता, आप हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं।
तो एनवायरमेंट और बॉडी का एक कनेक्शन बनता है। ये हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज में। मेडिकल वास्तु वही कनेक्शन है, लेकिन उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक टाइम टेस्टेड फ्रेमवर्क होता है, तभी ये वर्क करता है। और आज हम इसी फ्रेमवर्क पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ खुद को कि ये मेडिकल वास्तु को इस तरह से कैसे हम पढ़ाएंगे, पहले वो बात कर लेते हैं कैसे हम इसको पढ़ते हैं मेडिकल वास्तु को। सबसे पहले मैं आपको, आप ये समझ लीजिए आप किससे ये पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हूँ मीनू मल्होत्रा। डिवाइन ग्रेस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये सिखाने वाली हूँ आपको। मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, स्पेशलाइज्ड हूँ मेडिकल वास्तु में, न्यूमरो वास्तु में, एरोमा वास्तु में। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने मेरे से कोर्सेज किए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। मैं ये पढ़ाती इसलिए नहीं हूँ कि मैं जो है मुझे बस ये पढ़ाना है। इस पर मैंने पूरा काम किया है और खुद को अपने घर में भी बहुत सारी चीजों पर वर्क करा, तभी मैं उस पर पहुंची हूँ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों मेडिकल वास्तु में मैंने अपनी पकड़ बनाई, क्या ऐसा था उसमें। ये मैं आगे अभी आपको सारा बहुत सिंपल भाषा में बताऊंगी कि यहाँ तक मेडिकल वास्तु तक पहुंचने में मेरी क्या जर्नी रही है, किस चीज ने मुझे फोकस करा, जो मैंने इस पर वर्क करा और इस पर अपना ध्यान लगाया कि क्या ऐसी चीजें हैं। ये मैं पूरा आपके साथ ये चीजें पूरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सीधा चलते हैं हम कॉन्सेप्ट पर। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो मेडिकल वास्तु है ये है क्या। चलिए, मेडिकल वास्तु है क्या पहले वो समझ लेते हैं। घर को इस तरह समझना कि वह आपकी बॉडी का एक्सटेंशन है। ऐसे समझना कि आपकी बॉडी का ही एक पार्ट है घर आपका। अगर इसमें क्या होता है, आयुर्वेद क्या कहती है, तीन पार्ट है इसके। आयुर्वेद आपका बॉडी तीन दोषों से बना है, आपकी बॉडी तीन दोष, वात पित्त कफ, ये तीन दोषों से आपकी जो है बॉडी बनी हुई है। ये बैलेंस है तो आप भी बैलेंस है। अगर ये इम्बैलेंस है तो सब कुछ डिस्कंफर्ट हो जाएगा। किस किस को इसके बारे में पता है, आयुर्वेद के बारे में? थम्स अप दे दीजिए अगर किसी को पता है तो। पता है किसी को? थम्स अप दे दीजिए। देखिए, मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे ना तो बहुत अच्छे से चीजों को समझा पाऊंगी। दूसरा, वास्तु। पहला आयुर्वेद, दूसरा वास्तु। वास्तु क्या कहता है, आपका घर भी एक लिविंग सिस्टम है। हर जोन में एक स्पेसिफिक एनर्जी है और एक स्पेसिफिक एलिमेंट है। ये जो लोग वास्तु जानते हैं उनको पता होगा। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन का इन्फ्लुएंस रहता है, ये वास्तु कहता है। मेडिकल वास्तु क्या कहता है, अगर घर का कोई जोन इम्बैलेंस है तो वो बॉडी के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये मेडिकल वास्तु कहता है। आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे नॉर्थ ईस्ट जोन है, ये वाटर एलिमेंट होता है। वास्तु में ब्रेन और मेंटल क्लैरिटी से जुड़ा माना जाता है ये। अगर इस जोन में क्लटर है, टॉयलेट है, हैवी फर्नीचर है, तो कुछ लोगों में कंसंट्रेशन इश्यूज देखे गए, रेस्टलेसनेस की शिकायत आई और स्लीप डिस्टरबेंस ऑब्जर्व की गई। ये एक ट्रेडिशनल नॉलेज है ये वाली, आयुर्वेद वास्तु और मेडिकल वास्तु। ये कोई भी क्लेम नहीं करता कि मेडिकल ये ट्रीटमेंट देगा, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री लेंस है। जैसे फैंग शुइंग
और एरोमा वास्तु, सॉरी, एरोमा थेरेपी, मेडिटेशन एक लेंस है। किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए डॉक्टर से जरूर मिलना होता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम वास्तु का भी अपना वो कर लेते हैं, रेमेडीज कर लेते हैं, या मेडिकल वास्तु से हम चीजों को देख लेते हैं, तो हमें एक सपोर्ट मिल जाता है। और उस सपोर्ट से हम उस डिजीज से, या जिस चीज से हम लड़ रहे हैं, या जिस चीज से हमें प्रॉब्लम आ रही है, उससे बाहर हम बहुत इजीली निकल पाते हैं। ये तीनों में सबसे पहले कौन सा है? देखिए, आयुर्वेद में देखें तो वात, पित्त, कफ, है ना। वास्तु, आयुर्वेद और चक्रा, ये सबसे मिलकर एक सिस्टम बनता है। वो आता है आपका मेडिकल वास्तु में। अब हम बात करेंगे, आप लोगों को अब आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो थम्स अप दे दीजिए अगर ये वात पित्त कफ आपको समझ में आया है तो। ये हमारी बॉडी में भी है और ये हमारे जोन्स में भी है। अभी मैं ये और एक्सप्लेन करूंगी इस चीज को। थम्स अप दे दीजिए, नहीं तो आप लोग यस लिख सकते हैं, उसमें कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। मैं आप लोगों का कमेंट बॉक्स खोल लेती हूँ, मुझे समझ आ जाएगा। आप लोग थम्स अप दे सकते हैं। ये सारा सिस्टम समझने के लिए हमें समझना होगा वास्तु पुरुष। हमें वास्तु पुरुष को समझना पड़ेगा अगर हमें ये समझना है तो। थैंक यू जी, सबके थम्स अप आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग जुड़ रहे हैं उस तरीके से। चलिए, वास्तु पुरुष, सबसे पहले हम लेयर्स को, 3 लेयर्स को समझेंगे वास्तु पुरुष को समझने के लिए। 3 लेयर हीलिंग होम मेथड, ये क्या है इसको समझते हैं। मेडिकल वास्तु कैसे काम करता है, हम इसे कैसे कॉल करते हैं, अब वो समझ लेते हैं। मेडिकल वास्तु इन 3 लेयर्स पे काम करता है। सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है जोन एनालाइज। पहले हम घर को 16 जोन्स में डिवाइड करते हैं। हर जोन का एक कॉरेस्पॉन्डिंग बॉडी पार्ट है। आपको पता है ये 16 जोन्स भी डिवाइडेड है हमारे बॉडी पार्ट्स के साथ। एक एलिमेंट है, एक डायरेक्शन है, ये लेयर है फाउंडेशन, सबसे फर्स्ट लेयर जोन एनालिसिस, जिसमें हर जोन जुड़ा है हमारे एक बॉडी पार्ट के साथ। सेकंड एनर्जी, सेकंड है एनर्जी असेसमेंट। फिर देखते हैं हम घर की एनर्जी, इस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आता है जियोपैथिक स्ट्रेस। अब ये जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है, कहाँ पॉजिटिव एनर्जी फ्लो है, कहाँ ब्लॉक्ड है। यहाँ आता है पंच तत्व और दोषास के एनालाइज होते हैं इस सेकंड लेयर में। एनर्जी फ्लो को चेक किया जाता है, ब्लॉकेज को चेक किया जाता है, पंच तत्व के दोषों को एनालाइज किया जाता है सेकंड लेयर में। अब आ रही है थर्ड लेयर। थर्ड लेयर क्या है, ये स्पेसिफिक रूम के लिए होती है, स्पेसिफिक रेमेडीज, कलर, प्लांट्स, प्लेसमेंट, चक्रा अलाइनमेंट, बिना एक भी वॉल गिराए। आज हम लेयर फर्स्ट फाउंडेशन समझने वाले हैं, वो फ्रेमवर्क जो नॉर्मली सिर्फ पेड स्टूडेंट को ही मिलता है, लेकिन आज आपको ये मिलने वाला है। फर्स्ट लेयर को मैं समझाऊंगी आपको आज डीपली। ये इंफॉर्मेशन आज आप ले जा सकते हो घर। अपना फ्लोर प्लान देखो और सिर्फ ये देखना है, इसी से ही क्लियर हो जाएगा आपका, बहुत कुछ क्लियर होगा। चलिए, ये 3 लेयर समझ आई है आपको कि कैसे काम करती हैं, कैसे देखा जाता है? थम्स अप दे दीजिए फटाफट, मैं आपके उसमें देख रही हूँ।
चैट बॉक्स में देख रही हूँ, देखो अपना इंटरेस्ट बनाए रखोगे, बहुत सारी चीजें और आएंगी, अभी तो एक्सपीरियंस आएगा। चलिए, अब हम चलते हैं वास्तु पुरुष के पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तु पुरुष। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसी पर ही सारा वास्तु डिपेंड करता है। आपका मेडिकल वास्तु वास्तु पुरुष पर है। इमेजिन करो, एक इंसान लेटा हुआ है आपके घर के फ्लोर पर। उसका जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट में है, इसको इमेजिन करो। उसका जो सर है वो है नॉर्थ ईस्ट पर, और जो पैर है वो है उसके साउथ वेस्ट पर। और उसका जो हार्ट है वो है ब्रह्म स्थान में। ये है, इसको समझ लीजिए, आपके घर के फ्लोर पर लेटा हुआ है। और ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो एनर्जी आपके घर में है वो एक लिविंग सिस्टम की तरह है। एक लिविंग सिस्टम है, ये जिंदा है। जिस तरह आपकी बॉडी में हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक एरिया होता है, आई से हम देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, किडनी अपना काम कर रही है, हार्ट अपना काम कर रहा है, हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसे ही घर में भी ये वास्तु पुरुष जो है ये अपना काम कर रहा होता है, अपनी एनर्जी क्रिएट क्रिएट कर रहा होता है। ऐसे ही ये वास्तु पुरुष आपके घर में है, ये समझ लीजिए, जो हमें दिखता नहीं है। नॉर्थ ईस्ट है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में ये हमारी ब्रेन का, हमारे क्लैरिटी का जोन है। अगर वहां पर आपका टॉयलेट होता है, क्लटर होता है, या ये एरिया डार्क होता है, नॉर्मली कोई ये ध्यान नहीं देता है। डार्क से मतलब अगर यहाँ पर स्टोर रूम बन गया जो हमेशा आप बंद रखते हो, अंदर सामान ऐसी भर के छोड़ा हुआ है, तो क्या होता है, वो एनर्जी अफेक्ट करता है और बॉडी के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पर अपना इफेक्ट ले आएगा। अब बॉडी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है, देखिए नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है, ये है वास्तु पुरुष का सर। और यही हमारा बॉडी पार्ट कौन सा है, हमारा सर। वहीं ये स्ट्रगल दे देता है। वहीं पर से ही आपकी जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। घर का एक लिविंग सिस्टम है। आप लोगों को मैंने ये चीज बता दी है कि आपका घर भी जीवित है। जो हमें लग रहा है ना, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ये जीवित है ये चीज। और आज साइंस ये एक्नॉलेज करती है। और एनवायरमेंट ह्यूमन साइंस भी ये कहती है कि एनवायरमेंट जो है वो ह्यूमन बायोलॉजी पर इन्फ्लुएंस करता है। तभी तो अब साउंड, अब आप तेज साउंड 11 बजे के बाद नहीं चला सकते हो, क्योंकि उसका साइंस भी कहती है हमारी बॉडी पर इफेक्ट आता है ना। एयर क्वालिटी, जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो बहुत सारी गवर्नमेंट भी बहुत सारा आपको बताती है, घर में रहिए, व्हीकल कम यूज करिए, आज इतनी क्वालिटी हो गई है। इन सब का जो इम्पैक्ट है हमारी बॉडी पर पड़ता है, यानी कि जो आपके घर का जो एनर्जी का इम्पैक्ट है ये आपकी बॉडी पर आएगा ही आएगा। इसको अब साइंस भी मानने लगी है। मेडिकल वास्तु उस इन्फ्लुएंस को और डीपर लेवल पर समझता है। ये तो ऊपरी तौर है ना, ये एयर क्वालिटी, साउंड, लाइट। लेकिन मेडिकल वास्तु और भी डीप है, इससे भी ज्यादा डीप है। चलिए जरा अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके घर के ब्रह्म स्थान में क्या है। चलिए, हॉल है, बेडरूम है, किचन है, स्टेयर केस है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है हमारे मेडिकल वास्तु में। इस पर जो है, अगर ये मेडिकल वास्तु का जो कोर्स है, फर्स्ट डे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है इसकी, क्योंकि ये ब्रह्म स्थान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्लास में यही सब एक्सप्लेन होना है आपको। मंदिर है, हॉल है,
ओपन एरिया, वेरी गुड, ओपन एरिया। हॉल है, रूम है, कॉमन एरिया है, सोफा सेट है, हॉल है। देखिए मोस्टली लोगों के लिविंग रूम्स हैं। वॉल है, डाइनिंग टेबल, फ्रिज है, किचन के सामने की वॉल है, स्टेयर्स हैं, डाइनिंग टेबल है। मोस्टली आपने देखा हॉल है यहाँ पर, ओपन एरिया है। चलिए थोड़ा सा और इसमें डीप जाते हैं, ठीक है। मुझे समझ आ गया आप लोगों का क्या है। मोस्टली हॉल है, किसी की वॉल आ रही है, किसी की स्टेयर्स है, स्टेयर्स खतरनाक होती। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, बिल्कुल लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आ रहा है। हम 16 जोन्स जो होते हैं हमारे मेडिकल वास्तु में, घर को 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है। मैं आज 8 की जोन शेयर करती हूँ। ये देखिए ये 8 है, और बाकी के 8 जो हैं डिटेल एनालाइज जो है वो पेड कोर्स में है। क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी तो और चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए 8 चूज करी है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नॉर्थ ईस्ट, ये हमारे ईशान कोण भी कहलाता है। एलिमेंट है ये वाटर एलिमेंट है। और ये कौन से बॉडी पार्ट से हमारा जुड़ा हुआ है? हमारी ब्रेन से, आईज से, और मेंटल क्लैरिटी से। यहां पर अगर प्रॉब्लम होती है तो ये कंफ्यूजन देता है, पुअर कंसंट्रेशन देता है, स्लीप का इशू देता है, और इन बॉडी पार्ट्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ईस्ट, ईस्ट का एलिमेंट है एयर और वुड। ये है आपकी बॉडी में लीवर, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका। अगर यहाँ क्लटर होगा, इवन देन डार्कनेस होगी। डार्कनेस मीन्स अंधेरा रहता है, यहाँ पे बंद कमरे रखे हुए हैं, अंधेरा है यहाँ पे, लाइट नहीं जलती, सनलाइट नहीं आती है, या टॉयलेट है, तो ये आपकी एनर्जी को लो करेगा, डाइजेशन इश्यूज देगा। और जिस इंसान का डाइजेशन ठीक नहीं होता उसको और बीमारियां अपने आप लग जाती। साउथ ईस्ट, ये फायर जोन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है बॉडी पार्ट में। बॉडी पार्ट में क्या है? पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है इसके अंदर। साउथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा ब्लड, हमारी जो फेम एनर्जीज है यहाँ से आती हैं। अगर यहाँ हैवी होगा, ये हिस्सा जो है आपका हैवीनेस में चला गया, वैसे तो साउथ है, अगर मैं साउथ ईस्ट की बात कर रही हूँ, फायर एनर्जी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर वाटर एलिमेंट हो जाता है, तो मेटाबॉलिक इम्बैलेंसिंग आती है। इवन देन हार्मोन्स की भी देखी गई है यहाँ साउथ ईस्ट में। और क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने लगता है तो बीपी, शुगर का इशू भी आता है साउथ ईस्ट से। अब बात कर रही हूं मैं साउथ की। साउथ एलिमेंट है फायर, ये आता है हमारा हार्ट और हमारा ब्लड। इमोशनल स्ट्रेस, रिलेशनशिप टेंशन देता है साउथ। अगर यहाँ पर वास्तु दोष आ गया, यहाँ पर वाटर एलिमेंट आता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साउथ वेस्ट, ये अर्थ एलिमेंट है। ये हमारी बोन्स को, इम्यूनिटी है हमारी बॉडी पार्ट में, हमारे बोन्स है साउथ वेस्ट, हमारे मसल्स। अगर यहाँ पर ओपन एरियाज होता है या कुछ उस तरीके से वास्तु दोष होता है तो ये क्या करेगा? इंस्टेबिलिटी देगा, लो इम्यूनिटी देता है ये। और पैरों की प्रॉब्लम, पैरों में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो यहां से आती हैं। नॉर्थ वेस्ट एयर एलिमेंट है, ये जुड़ा है हमारे माइंड के साथ, हमारे रिलेशनशिप्स के साथ।
जब भी यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, रेस्टलेसनेस होगी, डिसकनेक्शन होगा, संबंधों से डिसकनेक्शन करवा देगा, और मूवमेंट्स में प्रॉब्लम करेगा। वेस्ट, वाटर या मेटल। वैसे मेटल बोला गया इसको, अगर मैं मॉडर्न वास्तु की बात करूं तो वेस्ट जो है ये वाटर नहीं है, ये स्पेस है। यहाँ पर लंग्स का, स्किन रिलेटेड जो है बॉडी पार्ट, आपके जो लंग्स है ना वो इस जगह से जुड़े हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट से। जब जब सॉरी वेस्ट से, जब जब वेस्ट में इश्यूज आते हैं, लंग्स का इशू आता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है, स्किन पैटर्न में प्रॉब्लम आती है, स्किन डिजीज में हो जाती है, यहां से आती है वो। ब्रह्म स्थान ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ब्रह्म स्थान। ये ओवरऑल वाइटलिटी लेकर आता है, ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव लेकर आता है। आपके होल फैमिली जो है स्लगलिशनेस हो जाती है, अगर ब्रह्म स्थान में दिक्कत आई तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बाकी सारे तो फिर भी आपको माफ कर देंगे, लेकिन ब्रह्म स्थान माफ नहीं करता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। इसीलिए ब्रह्म स्थान को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। ये सिर्फ सरफेस लेवल की बात करी है, हर जोन के अंदर 2-3 सब जोन्स होते हैं। ये अभी तो खाली 8 जोन्स की बात की गई है, इसमें मर्मा पॉइंट्स भी होते हैं। आयुर्वेद से बोरो कॉन्सेप्ट है ये मर्मा पॉइंट्स, अभी आगे थोड़ी डिटेल में बताओ। और आता है हमारा जियोपैथिक स्ट्रेस, ये हॉटस्पॉट होता है, ये सब डीप डाइन है। अब जियोपैथिक स्ट्रेस है, मर्मा पॉइंट्स हैं, इवन देन जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ये भी किसी ना किसी हमारी डायरेक्शंस के साथ जुड़े हुए हैं। इसको हम डीप एनालाइज करेंगे कोर्स में, लेकिन अभी आपको मैं बताऊंगी कि कैसे हम वर्किंग करते हैं। ये बेसिक मैप है जो अभी आप देख रहे हो। अब आप ये बताइए कि कौन सी प्रॉब्लम आपको ऐसी लगती है और कौन सा जोन आपको देखना चाहिए, जरा मुझे चैट बॉक्स में लगाइए। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ले लीजिए, जिनको भी चाहिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे बताइए कौन सी प्रॉब्लम, कौन से जोन, क्या आप इससे आपको समझ में आया है कि क्या कौन सा जोन आपको देखना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ चैट। ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ब्लड शुगर के लिए, ब्लड शुगर के लिए भी मैंने आपको बता दिया, साउथ ईस्ट देख लीजिए, साउथ ईस्ट। देखिए ये ना एक फैक्टर नहीं होता, मेडिकल वास्तु एक फैक्टर से नहीं चलता। जैसे मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होगा अगर आपका, तो और चीजें भी आपको बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो ये पूरा, इसमें पूरा फ्रेमवर्क लगा के देखना पड़ता है कि कौन सा जोन पकड़ना है। खाली ऐसे नहीं होता कि आपको जो है माइंड की प्रॉब्लम हो रही है तो नॉर्थ ईस्ट, उसका चीजों को देखना पड़ता है क्योंकि इसमें और चीजें भी आएंगी। मेंटल इशू, डिप्रेशन, नो हैप्पीनेस, इसका भी जोन है। इसका डिप्रेशन जो होता है ना, इसका WSW जोन होता है मेंटल इश्यूज का, ये मैं बताऊंगी। लेकिन और भी बहुत सारे कारण होते हैं, सिर्फ ये नहीं होता, सिर्फ एक उससे नहीं। अभी तो मैंने सिर्फ 8 जोन्स बताए हैं आपको, इसमें और इसमें जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, मर्मा पॉइंट्स होते हैं, और भी चीजों को हमें देखना होता है। अभी तो सिर्फ छोटा सा है ये, अभी तो आपको सिर्फ समझ आया है कि इसको देखना कैसे है, अभी नहीं समझ आया, अभी और आगे बढ़ेंगे। अब मैं वो चीज शेयर करूंगी जो मुझे पर्सनली बहुत मैटर करती है, एक्चुअल में मेडिकल वास्तु पर वर्क करने के लिए मेरे को जिसने इंस्पायर किया। अब मैं आपसे शेयर करूँ, चलिए।
पहले मैं शेयर कर दूं आपसे, एक्सपीरियंस शेयर करूं अपना, कौन कौन सुनना पसंद करेगा? करूं? आप हैरान रह जाएंगे कि क्यों मेडिकल वास्तु पे मैंने अपना वर्क किया सारा, बहुत सारे केसेस को देखा, क्यों इस नतीजे पर पहुंची मैं, है ना? मेडिकल हेल्प आपने लेनी है, ऐसा नहीं है कि हम भगवान बनेंगे मेडिकल वास्तु करने के बाद, ऐसा नहीं होने वाला है ना। चलिए मैं बताती हूँ। मेरी जब शादी हुई, मैं जिस घर में गई, उसके लगभग 5 साल बाद ही मेरे सर में बहुत दर्द रहा, बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा हो जाता था कि समझ नहीं आ रही थी क्या करें। डॉक्टर्स को दिखाया, तब उन्होंने माइग्रेन माइग्रेन कह दिया, तब नया वर्ड अभी आया ही था माइग्रेन। उन्होंने कहा कि माइग्रेन है, उसकी आप दवाई खाइए, आप ठीक हो जाएंगे, आप ज्यादा सोचती हैं, आप स्ट्रेस ज्यादा लेती हैं, आप ये लेती हैं, आप वो लेती हैं, ये कह दिया उन्होंने। और उन्होंने जो है मेरे को मेडिसिन दी, जो मेरी ठीक नहीं हो रही थी, मेडिसिन से बढ़ता जा रहा था, वॉमिट्स भी स्टार्ट हो गई, और फेस पे काले धब्बे आने यहाँ से स्टार्ट हो गए, जो अब नहीं है। ठीक है। उसके बाद वहां पर रहे, इलाज चलता रहा, लेकिन कुछ आराम मेरे को नहीं आ रहा। ये मैं बात कर रही हूँ आज से 30 साल पहले की। तब मैं वास्तु नहीं जानती थी। उसके बाद थोड़े टाइम बाद उसके हमने घर शिफ्ट करा। हम जॉइंट फैमिलीज में थे और मैं सिंगल में चली गई, घर शिफ्ट हो गया। घर शिफ्ट हुआ, घर शिफ्ट होने का जब हम सेटल हो गए, उसके 3-4 महीने बाद ही किसी ने कोई डॉक्टर सजेस्ट किया, और उस डॉक्टर से मैं मिलने गई हूँ जब, तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ सर आ रहे हैं। उन्होंने इंस्टेंट एमआरआई कराया और मेरा निकला ब्रेन ट्यूमर। जो माइग्रेन माइग्रेन करके मेरा हो रहा था वहां पर, वो मेरा निकला। उन्होंने फिर और टेस्ट कराए तो पता लगा कि यहाँ पर ये जो ट्यूमर है, इसका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, इसको मेडिसिन से ही क्योर करना होगा। उस दौरान मैं ये वास्तु में इंटरेस्ट मेरा आ चुका था, मैं अपना पढ़ रही थी इसके बारे में, सारा मेरा रिसर्च चल रहा था। उसी रिसर्च में मैंने, मेरा जो पुराना घर था उसकी मैंने करवाई ग्रीडिंग। और जब मैंने ग्रीडिंग करवाई, आप यकीन मानिए, नॉर्थ ईस्ट का किचन निकला। और भी चीजें थी, ऐसा नहीं है कि और चीजें खराब, सही थी सारी, नहीं। मैं फोकस कर रही हूँ इन 8 जोन्स पर जो अभी आपको बताया है। नॉर्थ ईस्ट का किचन निकला। इसी के, मैं जहां तक सोच रही हूँ, इसी कारण मेरा इलाज सही से हो नहीं पा रहा था। जैसे ही मैंने उस घर से शिफ्ट किया, दूसरी जगह आई, मुझे सही डॉक्टर मिला, सही इलाज मिला, और इस चीज, उन्होंने मेरा मेडिसिन से इलाज किया, और उस इलाज में मुझे 2 से 3 साल लगे उस ट्यूमर से बाहर आने में। और आज मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस घर में रह रही होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं। ये मैं अपनी कहानी बता रही हूँ। उसके बाद, क्योंकि मैं, मेरा इंटरेस्ट था पढ़ने में, वास्तु के जब केसेस करती थी, तो मैं साथ के साथ उनसे पूछती थी कि क्या प्रॉब्लम है। और स्पेशली जब मुझे पता लगता था किसी को मेंटली कुछ इश्यू हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है, मैं फ्री में जाती थी उनका वास्तु करने, सिर्फ ग्रीडिंग देखने के लिए कि उनके घर में क्या है। ऐसे बहुत सारे केसेस करे जिसमें उन्होंने मुझे बताया भी नहीं है कि हमें ये इशू है, क्योंकि उनको लगता है कि वास्तु तो सिर्फ रिलेशनशिप ठीक कर देगा, हमारे हमें पैसे ला देगा, रुका धन ले आएगा। उनको ये पता ही नहीं था कि मेडिकल भी इससे रिलेटेड है। आप देखिए, मुझे सही इलाज मिला। उस वास्तु ने कुछ नहीं करना था, उसने मेरे को कनेक्ट करना था किसी सही डॉक्टर के साथ। ऐसा नहीं है कि मेडिकल वास्तु में कुछ नीचे से निकल के आया जिन, उसने मेरे को दवाई दी और मैं ठीक हो गई, कोई चमत्कार नहीं था। लेकिन मुझे सही डॉक्टर के साथ कनेक्ट कराया, मेरा सही इलाज चला और उससे मैं बाहर आ गई।
उससे पहले जब मैं उस घर में रह रही थी, डॉक्टर मेरे को पकड़ ही नहीं पा रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है। एज बहुत कम थी और डॉक्टर कह रहे थे आप स्ट्रेस लेते हो, आप छोटी बातों को सोचते हो, इसलिए आपको जो है पर प्रेशर बनता है, इसलिए आपकी कोई नर्व दबती है, आपको माइग्रेन। और यकीन मानिए कितने साल मैंने माइग्रेन की दवाई खाई है। और आज मैं खुद एग्जाम्पल हूं आप लोगों के सामने, मेरा फेस भी बिल्कुल क्लीन और मैं स्वस्थ हूँ। आ रहा है कॉन्फिडेंस? जो पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो। इसके बाद से मैंने जितने भी केसेस करे उन लोगों से पूछा कि आपको क्या ये इश्यू है, और निकलता है इश्यू, कहते मैडम इसका भी हो जाएगा। मैं कहती हूँ दवाइयां मत छोड़ना, बाकी मैं कर दूंगी। और मैंने देखे हैं लोगों को सही तरीके से ढंग से ठीक होते हुए। इवन देन कैंसर तक मैंने रिवर्स होते हुए देखा है। अब वो तो भगवान की लीला है, वो क्या करते हैं, है ना। मेडिसिन जो उनकी चल रही थी, प्लस सही डॉक्टर, और प्लस ये बस। जब हम अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं तब उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी में आता है। इसको अब हम बहुत क्लैरिटी से समझ चुके हैं। यस लिख दो फटाफट से, उसमें अगर समझ में आ रहा है कि हाँ वाकई में कुछ होता है, फटाफट से यस लिखो, फिर और चीजें बताती हूँ आपको। और यही रीजन है जो मैं मेडिकल वास्तु पर फेथ रखती हूँ, यही कारण। चलिए, यस यस सबके आ गए। अब मैं बात करूंगी पंच तत्व की, ये भी इम्पोर्टेंट है। पंच तत्व, ये 16 जोन्स हमने पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे पंच तत्व। ठीक है, ये भी मेडिकल वास्तु का एक हिस्सा है। अब थोड़ा और डीपर जाएंगे। पंच तत्व, ये नाम बहुतों ने सुन रखा होगा, हमने भी ये नाम सुना है। पंच तत्व मीन्स 5 एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। ये 5 एलिमेंट्स हैं। और आयुर्वेद में आपकी बॉडी को प्राइमरली 3 दोषों में बांटा गया है। ये अभी मैंने पीछे भी बात की है। वात, जिसमें एयर और स्पेस आता है। पित्त, जिसके अंदर फायर और वाटर आता है। और कफ, जिसमें अर्थ और वाटर आती है। मेडिकल वास्तु में ये कनेक्शन बनाते हैं इनका, पांचों तत्वों का कनेक्शन बनता है। एक चीज आप लोगों को और बताती हूँ आज। मान लो आप प्राइमरली वात डोमिनेंट है, मीन्स आपका जो बॉडी है वो वात वाली है। देखो, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे ना, आयुर्वेद के पास, वो आपको बताता है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है। सबकी इन तीनों में ही आती है, कफ, वात, पित्त, इन तीनों में होती है। आप पूछ सकते हैं किसी आयुर्वेदिक के डॉक्टर, मेरी बॉडी की टाइप्स क्या है। ठीक है, वैसे मैं थोड़ी सी बताऊंगी अभी यहाँ पर भी, लेकिन एक एग्जांपल देती हूँ। आप मान लीजिए वात डोमिनेंट है, मींस आप वात प्रकृति के हैं, यानी कि आपका एलिमेंट हो गया एयर, यानी कि एयर आपका बेस हो गया। अब वो क्या देता है वात? एंजाइटी जल्दी देता है, रेस्टलेस जल्दी देता है, स्लीप इश्यूज देते हैं ये वात। और यदि आपके नॉर्थ वेस्ट जोन में, जो कि एयर एलिमेंट भी कहलाता है अकॉर्डिंग टू आपका जो वैदिक वास्तु है, उसमें नॉर्थ वेस्ट जो है एयर एलिमेंट है, अगर वहां पे वास्तु दोष हुआ तो ये आपके वात को इम्बैलेंस कर सकता है। अब आ गया कनेक्शन आपकी बॉडी के साथ। जैसे किस्म की हमारी बॉडी होती है उसके हिसाब से उस डायरेक्शन में अगर वास्तु दोष होता है तो आपका वो चीज जो है इम्बैलेंस हो जाती है।
इसकी गारंटी नहीं है कि ये होती है, लेकिन ऑब्जर्वेशन पैटर्न से मेडिकल वास्तु जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की है, ये मैंने भी की है। क्या आपको पता है आपके जो कौन से आप वो हैं दोष? अभी बताया ना मैंने आपको, तीन होते हैं। देखो, अगर वात होता है तो क्या होता है, एंजाइटी इशू होता है, लेकिन क्रिएटिव होते हैं। पित्त, पित्त के लोग कैसे होते हैं, नेचर वाइज कैसे होते हैं, इंटेंस होते हैं, शार्प होते हैं ये लोग, कॉम्पिटिटिव होते हैं ये। कफ वाले, जिनका कफ डोमिनेंट होता है, ये लोग काम होते हैं, स्टडी होते हैं, और थोड़े से हैवी उसमें होते हैं। आप इस सिम्टम से भी पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी कैसी है। चलिए, अब इन सिम्टम्स के हिसाब से जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए आप कौन से उसमें आते हैं। चलिए फटाफट से बताइए कौन से दोष में आते हैं आप। ये मैं, ये वाला वात है, पित्त है, या कफ है? कफ, वात, पित्त। वात, वात, कफ, वात, पित्त। चलो आ गया ना आपको देखना? आ गया देखना? कैसे देखते हैं, अंदाजा हुआ? कैसे देखा जाएगा वात पित्त कफ को? हम सब दे दीजिए जरा फटाफट से, थोड़ा थोड़ा अगर आ गया देखना। इनके साथ, इसके साथ जब हम कनेक्शन बिठाते हैं वास्तु का, वहां पर वास्तु दोष को हटाते हैं, तो बहुत जल्दी हमें आराम आना शुरू हो जाता है। चलिए, अब बात करते हैं हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो बहुत कम लोग जानते हैं। अब तो वैसे रील्स देख देख के बहुत लोग जानते हैं, लेकिन सही इंफॉर्मेशन अभी भी नहीं है किसी के पास। वो है हमारा जियोपैथिक स्ट्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस पे एक एक्सपीरियंस सुना देती हूँ आपको। हमारे रिलेटिव्स ही थे, उनका तब मेट्रो ना नई नई अभी बन रही थी, तो वो लोग बहुत खुश थे, हमारे घर के पास मेट्रो बन रही है, बड़ा अच्छा है, ये है वो है, बहुत, सब बहुत खुश थे मेट्रो मेट्रो से। लेकिन हो क्या रहा था, जो उनका मतलब जो रिलेटिव थे, उनका पोता अभी बहुत बड़ा नहीं था, वो उसके सर में बहुत दर्द रहा। पता नहीं क्या कारण था, कभी बुखार चढ़ जाता था, कभी सर में दर्द हो रहा था, कोई ना कोई इशू हो ही रहा था उसको, मतलब कि कोई ना कोई बीमारी हो रही। तो जब वहां पर चेक किया, वास्तु दोष को जब देखा गया, तो नॉर्थ ईस्ट चेक किया, जैसे कि सर दर्द के लिए नॉर्थ, और भी चीजें हिसाब से कैलकुलेट करी गई। मैंने बताया ना अभी क्या क्या चेक करते हैं। अब तो आपको समझ आ रहा होगा, डायरेक्शंस भी समझ आ रही होंगी आपको, ये कफ पित्त भी समझ आ रहा होगा, है ना? लेकिन वो सारी चीजें वहां पर नहीं थी। वहां पर था जियोपैथिक स्ट्रेस। ये अभी मैं बताऊंगी ये है क्या, कैसे आता है। और आ भी कहाँ रहा था, उस बच्चे के बेड के नीचे आ रहा था। वो वहां पर सोता था। अब देखो, हम जब सोते हैं ना, हम 8 से 10 घंटे की नींद लेते हैं, यानी कि उतना घंटा हम वहां पर बिता रहे हैं। और उसको डिजीज होता चला जा रहा था, बुखार होता था, 4 दिन होता था, एक दिन ठीक फिर शुरू हो जाता था। जब वहां पर चेक किया गया, क्योंकि ये डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए स्कैनर यूज करवाया जाता। स्कैनर लगवाया, वहां पर देखा जियोपैथिक स्ट्रेस आ रहा था, लेवल कम था लेकिन आ रहा था। वहां से उसका बेड हटवाया गया, कहा गया कि इसको शिफ्ट करो, और वहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस का ट्रीटमेंट किया गया। आप देखें, जो बच्चा बार बार बुखार में जा रहा था, हफ्ते भर में ठीक होने लगा था। और डॉक्टर्स भी दवाइयां दे रहे थे, कभी उसके टाइफाइड का टेस्ट हो रहा था, कभी कुछ टेस्ट करा करा के परेशान थे वो। और उसके बाद उसको, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी कभी बुखार नहीं आया, लेकिन 6 महीने में एक बार आया उसको। क्लियर?
ये है जियोपैथिक स्ट्रेस। अब समझ लेते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस जो है क्या पहले। ठीक है। जियो मीन्स होती है जमीन, और स्ट्रेस होता है जब इस पर स्ट्रेस आ जाता है, डिजीज रिलेटेड जब ये हो जाता है। जियोपैथिक स्ट्रेस वो नेचुरल रेडिएशन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस है जो जमीन के अंदर से आता है। अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रीम, मिनरल डिपॉजिट, टाइटॉनिक फॉल्ट लाइंस जब हो जाती हैं, जब नीचे की प्लेट्स इसकी डिसबैलेंस हो जाती है, खोद खोद के जब जमीन को बहुत ज्यादा खोद दो और उसकी प्लेट्स डिसबैलेंस होती है, वहां से एक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी रेडिएट होती है जिसको कहा जाता है जियोपैथिक स्ट्रेस। इस पर तो मैं एक वो बताती हूँ, मैंने पढ़ा था। क्या था ये, पहले ये वाला नाम नहीं था जियोपैथिक स्ट्रेस, पहले क्या कहते थे, एक चौक था जिस पर जाता था, एक्सीडेंट हो जाते थे, कहते थे यहाँ ना भूत है कोई, यहाँ पे भूत है, यहाँ पे जो जाता है वो मर जाता है, भूत जो है ना वो बलि लेता है। कोई भूत कहता था, कोई कहता था चुड़ैल है बलि लेती है। जब वहां पर करा गया, सारा ऑब्जर्व किया गया, जब वहां पर इंस्ट्रूमेंट लगाए गए, तो उस एनर्जी जिसको वो भूत प्रेत भूतनी कह रहे थे, उस एनर्जी का नाम दिया गया जियोपैथिक स्ट्रेस, क्योंकि वो जमीन के अंदर से नेगेटिव एनर्जी है जो आपके शरीर पर अपना इम्पैक्ट डाल। वेस्टर्न जो रिसर्चर है जर्मनी यूके में, पहले 50 लोगों में एक ऑब्जर्व किया, कुछ एरिया में जहां जो सेम लोग रह रहे थे उनमें एक जैसा हेल्थ पैटर्न देखा गया, कॉमन था, और ये एरिया था जियोपैथिक स्ट्रेस का हॉटस्पॉट एरिया कहलाया। ये प्रूव मेडिकल फैक्ट है, ये कोई आपका वो वहम नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई भूतनी नहीं है जो बलि ले रही है। ये ट्रेडिशनल साइंस है जिसे वास्तु या चाइनीज फैंगशुई जो होता है, इन्होंने सालों पहले ही बता दिया था कि जमीन की एनर्जी मैटर करती है, और जब इस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए तो इस एनर्जी को नाम दिया गया जियोपैथिक एनर्जी। मेडिकल वास्तु में हम जियोपैथिक स्ट्रेस जो होता है अवेयरनेस को इंक्लूड करते हैं। कुछ स्लीपिंग पोजीशंस, रूम प्लेसमेंट्स जिसमें कि वॉर्स फील हो रहा है आपको, वहां जियोपैथिक स्ट्रेस जो है एक फैक्टर हो सकता है। और अगर घर में स्पेसिफिक सपोर्ट, किसी एक स्पोर्ट पर कोई पेट बैठ रहा है, आप हमेशा याद रखना, जियोपैथिक स्ट्रेस जो है वो बिल्लियों को बहुत अच्छा लगता है। बिल्लियां बैठना पसंद, कुत्ता नहीं बैठेगा वहां, गाय नहीं बैठेगी वहां पे कभी। प्लांट्स का जल्दी मर जाना, आप प्लांट रखोगे एक दिन में खत्म, जहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, ये मैं बता रही हूँ कैसे देखते हैं। छोटा जो बच्चा होता है ना, जो अभी हुआ है 40 डेज का, आप अगर जियोपैथिक स्ट्रेस में रखोगे वो चुप ही नहीं होएगा, वो रोता रहेगा। और जहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस होता है वहां पर सीलन भी रह सकती है और बार बार पेट उखड़ता है, ये एक सिम्टम होता है, इंडिकेशन होता है ये। कुछ लोग कहते हैं कि लाल चींटियां भी वहां पर आती हैं, जियोपैथिक स्ट्रेस लाल चींटियों को बहुत अच्छा लगता है। डॉग्स नहीं बैठते हैं, लेकिन बिल्लियां बार बार जियोपैथिक स्ट्रेस पे बैठेगी, प्लांट सूख जाएंगे, आप वहां पर सोओगे, स्लीप रेस्टलेस रहेगी, बच्चा रात को रोता रहेगा, और बीमारी होगी लेकिन पता नहीं लगेगा, टेस्ट कराते रहो, डॉक्टर बता नहीं पाएगा कि क्या हुआ है उसको। अब बताइए किसी ने फील करा ऐसा? चलिए, चैट बॉक्स में लिखिए अगर किसी ने फील करा है, मैं देख लेती हूँ। फटाफट से लिखिए, फटाफट। वंदना जी का यस आ गया है।
पेट जो है यहाँ पर रेस्ट नहीं कर पाते, प्लांट्स आपके टिक नहीं पाएंगे यहाँ पर। मेरी डॉटर लेट नाइट तक जगती है। देखिए आजकल के बच्चे ना मोबाइल लेकर भी जगते हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। आपने टीवी लगा के छोड़ा हुआ है, बच्चे कार्टून देख रहे हैं, आप कह रहे हो जो हमारा बच्चा सोता नहीं। ऐसे नहीं, है ना, एक पैटर्न से देखा जाता है इसको। हाँ, पेन तो पड़ता रहेगा। अच्छा, ये जो मैंने स्लाइड लगाई है इसमें कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन पैटर्न्स हैं। रिसर्च जो है, रिसर्च के बेस पर ही है ये, मेडिकल क्लेम नहीं है ये, कोई भी ये कोई क्लेम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो मेडिकल वास्तु में जो प्रैक्टिशनर्स हैं उन्होंने जो ऑब्जर्व करा है ये उस पर बात कर रही हूँ, ओके। चलिए, साउथ ईस्ट की किचन बहुत अच्छी मानी गई है, सब जानते हैं बहुत अच्छी होती है ना। लेकिन वहां पर अगर क्लटर है या लाइट वीक है वहां की, है ना, तो आप देखेंगे फैमिली में डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स आती हैं। फायर एलिमेंट जोन में एनर्जी ब्लॉक, ये एनर्जी को ब्लॉक करता है जिसके कारण डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। खाना पचेगा नहीं, बार बार पेट में इश्यूज आते हैं। आपको समझ ही नहीं आएगी कि हुआ क्या है, आप यही कहते रहोगे तू बाहर का खाता है ना, तू मोमोज खाता है ना इसलिए हो रहा है। ये मैं वो वर्ड्स बता रही हूँ जो मैंने क्लाइंट से सुने हुए हैं। आप बाहर का खाते हो ना इसलिए होता है, मोमोज ज्यादा खाते हो आप, पिज्जा से होता है पेट में दर्द। मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट का अच्छा माना गया है, गुड पोजीशन है, बढ़िया है। लेकिन बेडरूम में अगर मिरर डायरेक्टली बेड फेसिंग हो रहा है, मीन्स आपका मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा है बेड को, तो स्लीप डिस्टर्ब होगी ही होगी। क्योंकि जो रिफ्लेक्टिव एनर्जी है वो डिस्टरबेंस वाली है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, उनका कहना था कि हमें बुरे बुरे सपने आते हैं, मुझे रात को बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना मुझे बांध दिया है, मेरी एनर्जी को बांध दिया है, ऐसा उनका वर्ड था। और क्या करवाया था वहां पर, जब देखा था बेड के सामने मिरर आ रहा है, उस मिरर को हटवाया गया था, उसके बाद उनकी एनर्जी डिस्टर्ब होनी बंद हो गई। और एक चीज और करवाइएगा, जब साउथ वेस्ट का बेड होता है तो सर हमेशा साउथ की तरफ करवाइए, अगर किसी को स्लीप डिस्टरबेंस आ रही है। ये भी एक प्रॉब्लम होता है। थर्ड, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में अगर बच्चों का रूम हो जाता है, तो वैसे तो वेस्ट साउथ वेस्ट माना गया है, लेकिन ब्राइट क्लीन अगर होता है तो बेटर फोकस होता है, ये देखा गया है। वाटर एलिमेंट होने के कारण ना मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाती है। वेस्ट साउथ वेस्ट होता है एक जोन पढ़ाई के लिए, लेकिन सेकंड जोन आप नॉर्थ ईस्ट का भी रख सकते हैं, ये भी मैंने देखा बहुत अच्छा वर्क करता है यहाँ पर। साउथ साउथ ईस्ट अगर एंट्रेंस है तो ये क्या ऑब्जर्व किया, फाइनेंशियल स्ट्रेस साइकिल ऑब्जर्व करिए। फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है यहाँ पर साउथ साउथ ईस्ट में अगर आपका एंट्रेंस आ जाती है। एंट्रेंस एनर्जी डायरेक्शन जो है वो एनालाइज करनी पड़ती है। कई कई बार ऐसा भी देखा गया है, फैमिली में इश्यूज आ गए हैं क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस रह रहा है, इसको भी क्योर करवाना पड़ता है। अब है ब्रह्म स्थान यानी कि घर का सेंटर, अगर यहाँ पर स्टेयर केस है, हैवी पिलर है, तो वहां की फैमिली लेथार्जी रहेगी। आप देखना जिनके है, लेजीपन रहता है, चुस्ती नहीं रहती है।
क्योंकि वाइटलिटी जोन ब्लॉक्ड है, यहाँ की एनर्जी ब्लॉक्ड है, तो बाकी की एनर्जी भी ढंग से वर्क नहीं करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर दे रही हूँ आपको। लेकिन एक ही चीज से हेल्थ अफेक्ट नहीं होती है, बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। कंट्रीब्यूटिंग लेंस है ये। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं इसमें, जीन्स होते हैं, लाइफस्टाइल्स होता है, स्ट्रेस होता है, डाइट होता है। इन सब का कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाके कुछ एक डिजीज बनता है। एक जैसा नहीं होता। अगर इन पैटर्न से कोई आपके घर से मैच कर रहा है, किसी के तो कर ही रहा होगा, है ना? तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद कॉन्शियस चॉइस ले सकते हैं। चलिए, अब एक प्रैक्टिकल चीज करते हैं जो आप कर सकते हैं। अब मैं बता रही हूँ कि कैसे इसको चेक करना है। सबसे पहले लोकेशन चेक करनी है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है डोर के सामने से, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने देखा है मोस्टली लोग नए हैं, आपने क्या करना है, अपने घर के सेंटर पर खड़ा होना है। मान लीजिए आपका ये घर है, ये घर है, इस घर के सेंटर पर खड़े हो जाइए। और देखिए कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ आ रहा है, कहीं भी आ सकता है नॉर्थ ईस्ट आपका। आपकी कंपास जहां जहां आपको नॉर्थ ईस्ट दिखा रही है, उतना एरिया नॉर्थ ईस्ट का आप समझ सकते हैं। घर के सेंटर पे खड़े होइएगा। ये सबसे इजी मेथड है। ठीक है। वहां से नॉर्थ ईस्ट को चेक करिए। वहां क्या है वो देखो। लाइट अच्छी आती है या डार्कनेस है? कोई स्टोर तो नहीं है वहां पर? क्लटर तो नहीं है? कोई पुरानी चीजें तो नहीं स्टोर करके रखी हुई है आपने? बाथरूम या टॉयलेट तो नहीं है? बाथरूम तो फिर भी चल जाता है, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। हैवी फर्नीचर तो नहीं रखा हुआ? पूजा स्पेस है वहां पे? क्योंकि ये पूजा का ही अच्छा है, यहाँ पे मंदिर सबसे बढ़िया कहलाता है। आप इन चीजों को आप 10 तक स्कोर दे दो। लाइट, क्लीन, ब्राइटनेस, ओपन। और अगर यहाँ पर ये चीज है, मान लीजिए क्लटर है, उसको रिमूव कर दीजिए। डार्क है तो वहां पर लाइट लगाइए, है ना? टॉयलेट का भी मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, क्योंकि टॉयलेट का एक लंबा वो प्रोसीजर है, वो उसकी बात नहीं मैं कर रही हूँ। हैवी फर्नीचर है तो थोड़ा सा उसको खिसका दीजिए। चलिए, अब जिन जिनको भी पता है वो लिख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में उनके क्या है। फिर मैं अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, मर्मा पॉइंट्स। चलिए फटाफट, जिनको पता है वो लिख के, नॉर्थ ईस्ट में क्या है उनके। एक्वेरियम, क्या नॉर्थ ईस्ट में चलता है? एक्वेरियम मंदिर है, बहुत बढ़िया विद्या जी। पूजा घर, टॉयलेट, राजीव जी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। भगवान का मंदिर, बहुत बढ़िया। कट आता है, देखिए अगर कट आ रहा है ना नॉर्थ ईस्ट में, तो आप वहां मिरर लगा सकते हैं। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन अगर है तो आपका दिमाग घुमाती रहेगी। नॉर्थ ईस्ट में वॉशिंग मशीन बहुत गंदा इफेक्ट देती है, वहां से हटवा दो। फर्नीचर है, अगर भारी है तो थोड़ा सा खिसका दो, नहीं तो पड़ा रहने दो। पूजा मंदिर है, सोफा है, ओके है। चलिए, एसी है। अब हम आ रहे हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है मर्मा पॉइंट्स। ये भी मेडिकल वास्तु का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मर्मा पॉइंट्स। अभी तक जो हमने बातें की, ह्यूमन जोन्स की करी, बॉडी पार्ट्स की करी, एलिमेंट्स की करी, जियोपैथिक स्ट्रेस को समझा।
समझा ना? अब तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा सबको। हम सब दो जरा, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? क्लियर हो रहा है अब? अब आ रहा है हमारा ममा पॉइंट्स। अब एक और लेयर है जो वास्तु, मेडिकल वास्तु का आम वास्तु से अलग बनाता है, ये है हमारे मर्मा पॉइंट्स। आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है ये मर्मा पॉइंट्स। हमारी बॉडी में लगभग 107 मर्मा पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में। स्पेसिफिक प्रेशर पॉइंट्स हैं। जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है ना, हम कहते हैं ये दबा लो वो दबा लो, सिर ठीक हो जाएगा, करे ना? बहुतों ने किया होगा। यहाँ पर वाइटल एनर्जी कंसंट्रेट रहती है हमारी, एक्वा प्रेशर पॉइंट बोलते हैं इसको। यही सिमिलर कॉन्सेप्ट है हमारा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट सिस्टम के साथ है। मेडिकल वास्तु में ये देखते हैं कि घर का फ्लोर प्लेन पर सर्टेन इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं। हमारे फ्लोर में भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं, उनको कहा जाता है मर्मा पॉइंट। वो क्रॉस करते हैं एक दूसरे के साथ, जो बॉडी के मर्मा पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं। मतलब कि अगर वहां पे मर्मा पॉइंट्स होंगे, वो हमारी बॉडी पर रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। मर्मा पॉइंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मर्मा पॉइंट्स को देखो, बॉडी में तो एनालाइज सारे करते हैं, डॉक्टर्स को पता है कौन सा पॉइंट है, लेकिन वहां पर आपके जो वास्तु है उसमें जो मर्मा पॉइंट्स हैं उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि अब एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, हमने जोन्स को देखा समझा, जोन्स का इंटरसेक्शन जो होता है उसको भी हमने समझ लिया कि ये 16 जोन्स होते हैं हमारे, है ना? हमने समझा क्लटर है, स्ट्रक्चर इश्यूज हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं जिससे हमारे घर का खराब हो रहा है, लेकिन मम्मा पॉइंट्स भी होता है। अभी एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगी अपना। चलिए एक एग्जांपल देती हूँ ब्रह्म स्थान का। ब्रह्म स्थान आपकी बॉडी, जैसे आपकी बॉडी का नाभि होती है ना, वैसे ब्रह्म स्थान आपके घर की नाभि है। अगर ब्रह्म स्थान में प्रॉब्लम आती है, मान लो कोई पिलर आ गया, स्टेयर केस हो गया, टॉयलेट हो गया, तो ये क्या करेगा, आपके स्टमक में इश्यूज क्रिएट करता है। ये ऑब्जर्व किया गया है। जब भी प्रॉब्लम होगी आपके ब्रह्म स्थान में, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करे। मम्मा वास्तु जो मैपिंग होती है, ट्रेडिशनल सिस्टम है, इसको कोई रैंडमाइज नहीं है ये। प्रैक्टिशनर जो है उनकी नॉलेज है ये। जब भी मम्मा पॉइंट्स हिट होते हैं आपको वो तंग करते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस। मेरी अपनी सिस्टर का फोन आया, वो कहते कि ना मेरे ना बैक में बहुत दर्द हो रहा है, एक हफ्ता हो गया ठीक नहीं हो रहा, बैक में पेन हो रहा है। मतलब कमर, बैक कमर, कमर पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पता नहीं कहाँ से दर्द आ रहा है। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने शाटिका का देखा, भी शाटिका है तो लेग में पेन उतना नहीं हो रहा था। उन्होंने पेन किलर दिया उसको कि ठीक हो जाएगा। पेन किलर खा के थोड़ी देर रिलीफ आया, लेकिन उसको फिर होना शुरू हो। उससे पूछा कि क्या हो रहा है, देखो पता नहीं क्या हो रहा है, मैं अब खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, धीरे धीरे ना कुछ दब सा रहा है, कोई नस दब गई है मेरी। अब वो गई फिजियो पर, उन्होंने फिजियो भी कराया, लेकिन उनको आराम नहीं आ रहा था। पेन किलर पर पेन किलर खाती चली जा रही थी। मेरे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे है। उनको मैंने कहा कि आपने कुछ चेंज किया है घर में, कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ वैसा करा है? कहते हमने तो कुछ भी नहीं करा। क्या करा है? कहते तेरे जीजाजी फर्नीचर इधर उधर करते रहते हैं और तो कुछ नहीं है यहाँ पर, हम तो कुछ नया भी नहीं लाए हैं। मैंने कहा चलो दिखाओ जरा, वीडियो कॉल करो। दिखाया, उन्होंने वीडियो कॉल करा। वीडियो कॉल से मुझे समझ तो कुछ नहीं आया, मैंने ऐसे ही कह दिया क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मर्मा पॉइंट हिट हुआ है इसका। मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा जो ये बीच में सेंटर में जो ये टेबल रखी है ना, इसको उठा के साइड पे कर। कहते इससे क्या होता है, टेबल तो कब से पड़ी है। मैंने कहा चेंज किया है ना फर्नीचर, अभी तुमने डायरेक्शंस बदली है ना, तो सिर्फ इतना कर लो। और जो सोफे आगे किए हुए हैं उसको थोड़ा पीछे की तरफ कर दो, दीवार के साथ लगा दो।
कहते हैं सोफों से मेरे कमर का क्या कनेक्शन है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, तुम कर दो। उन्होंने कर दिया, वहां से टेबल हटा दी और सोफों को पीछे कर दिया। आप यकीन मानिए 3 दिन बाद उसका गायब हो गया। दवाई खाई थी उसने। मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरी आवाज आ रही है? 3 दिन बाद उसने जो पेन किलर खाई थी, उसको दोबारा पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। और ठीक होने में उसको 15 दिन तो लग गए थे उस चीज में, लेकिन वो ठीक हो गई थी। ये थे मामा पॉइंट्स। ये मैं अपना बता रही हूँ आपको, जो मैं सोचती हूँ। इसका कोई क्लिनिकली प्रूफ नहीं है। अगर आप मुझे कहो कि ऐसा होता है तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस चीज को मैंने फील कर कि ऐसा होता है। एक और एग्जांपल बताती हूँ। नए घर में गए थे, उन्होंने क्या करा था, मंदिर को टांगना था। तो उन्होंने, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, सुन लिया, हमारी भी आपस में बात होती है तो आजकल तो रील्स वगैरह भी हैं। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में मंदिर मंदिर को टांगने के लिए कीलें ठोकी वहां, और कीलें ठोकने के बाद मंदिर वहां पर उन्होंने टांग दिया। और उसका ये कहना था लेडी का कि पता नहीं क्या है, मेरी ना यहाँ पर कुछ अजीब सी नस ना ऐसे आगे पीछे सी होती है, एक अजीब सी दर्द उठती है मेरे सर के अंदर। मैंने कहा कब से उठ रही है? कहता थोड़े टाइम ही हुआ है, लेकिन ना मेरे ये बढ़ रहा है। उसने, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी दर्द नहीं है कि मैं डॉक्टर को दिखाऊं। अब अगर डॉक्टर को दिखाती हूँ वो तो एमआरआई बोल देगा, उन्होंने तो पैसे बनाने हैं अपने। हम ऐसे ही बोलते हैं, है ना, कि वो तो एमआरआई बोलेगा डॉक्टर। कहती पर कुछ ना खिंच रहा है सिर में मेरे, कुछ अजीब सा दर्द होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। उसको कहा कि आपको कोई कुछ ऐसा करवाया है, कोई तेल लगवा के तेज उसको कर दिया है, या चलते चलते कहीं गिर गए हो, कुछ लग गया है? कहती ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मेरे को हो रहा है, बहुत टाइम से हो रहा है। जब मैं उनके घर गई, जब एनालाइज करा, तो नॉर्थ ईस्ट में उनको बोला कि ये मंदिर आपने कब टांगा? उन्होंने कहा इस टाइम पर टांगा है। और ये तो कुछ भी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में तो मंदिर बहुत अच्छा होता है। उनको मैंने कहा आप ये मंदिर हटाइए और ये कीलें निकलवाइए यहाँ से। उन्होंने कहा मैडम ये कीलों से क्या है? मैंने कहा आप निकलवाइए इसको। वो कीलें निकलवाई गई वहां पर, दोबारा से पेंट करवा के उसको भर के कीलों को पेंट करवाया गया। थोड़े टाइम में उसका वो जो दर्द था वो अपने आप चला गया, वो जो एक टीस मच रही थी। अब मैं अगर अपने हिसाब से बात करूं, जो मैं सोचती हूँ, वो मामा पॉइंट हिट हुआ था जो उसके उसमें उसको सिग्नल दे रहा था। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ठीक कैसे हो गया? हो रहा है, मामा पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत लोगों ने ऑब्जर्व की हैं ये मामा पॉइंट्स की चीजों को, और मामा पॉइंट सच में होते हैं। अगर हम यहाँ पर अपने हाथ में भी एक पॉइंट दबाते हैं तो हमारा सर ठीक हो जाता है। ये कैसे हो जाता है? हमारा सर थोड़ी ना, सर अपनी जगह है, हाथ अपनी जगह है, लेकिन ये होते हैं। मामा पॉइंट्स हमारी बॉडी में होते हैं, जिसको दबाने से पर्टिकुलर जगह पर उसके इफेक्ट्स जाते हैं। ऐसे ही हमारे वास्तु में भी मामा पॉइंट्स होते हैं, जिनको जब वो हिट होते हैं तो घर में किसी ना किसी रहने वाले की बॉडी में भी हिट करते हैं। क्लियर? आ रहा है समझ में? चलिए, अब हम समझते हैं चीजों को। अब हम कोर पे जाते हैं ना, बिना डेमोलिशन के। अब हम बात करते हैं क्या चीजें होती हैं जब हम वास्तु का नाम लेते हैं ना। तो सबसे पहले लोग पता है क्या डरते हैं? मैडम कहीं कोई वॉल तो नहीं गिरवा दोगे, क्योंकि हमारे पास अब इतने पैसे नहीं है कि हम दोबारा से कंस्ट्रक्शन करें, है ना? कहीं बाथरूम तो नहीं शिफ्ट कराओगे दोबारा से? हमने इतना पैसे लगा के इतना मॉडर्न वास्तु बनवाया है। मैडम ऐसे ही बता दो कुछ सिंपल सा, है ना? सब लोग सिंपल रेमेडीज चाहते हैं, वो नहीं चाहते कोई तोड़ फोड़ हो। मेडिकल वास्तु जो है ये ऐसा, मेडिकल वास्तु में बिना तोड़फोड़ के भी इलाज होता है, नॉर्मल वास्तु में भी होता है ना?
मेडिकल वास्तु का जो ये पूरा कोर्स 8 डेज का बनाया गया है ना, इसमें एक भी वॉल गिराने की जरूरत नहीं है। अगर आप रेंटेड फ्लैट में भी हैं, है ना, या किसी के साथ अकोमोडेशन शेयर कर रहे हैं, तब भी आप चीजों को कर सकते हैं। क्योंकि वास्तु रेमेडीज सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं होती है, सिर्फ स्ट्रक्चर बेस्ड नहीं होती है, एनर्जी बेस्ड होती है। और मेडिकल वास्तु भी एनर्जी बेस्ड होता है। कलर्स देख के वॉल, कर्टेन, कुशन कवर हम टारगेट चेंजेस करते हैं। सिंबल्स का यूज करते हैं जो लो कॉस्ट होते हैं, प्लांट्स का यूज करते हैं, प्लेसमेंट देखते हैं फर्नीचर की कि कहाँ पर, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया है, उनका फर्नीचर हटवा दिया मैंने, उसी से, सॉरी, उसी से आराम आ गया। लाइट और एयर का कॉम्बिनेशन देखा जाता है कैसे है, कैसे जो एनर्जी है वो सर्कुलेट हो रही है। और चक्रा टूल्स को देखा जाता है। बिना किसी स्ट्रक्चर के क्रिस्टल साउंड से हम जो है इन चीजों की सेटिंग करवा देते हैं। ये सब करने के लिए घर में तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं होती है। क्या, कहाँ, क्यों, कैसे करना है, ये सब आपको कोर्स में मिल जाता है। चलिए, जरा आप देखते हैं कितने लोग रेंटेड फ्लैट में हैं। जरा रेंटेड फ्लैट लिखिए। रेंटेड रेंटेड लिख दीजिए, जरा मैं देख लूं ना कितने लोग हैं यहाँ। कितने लोग हैं जो रेंटेड रहते हैं या शेयर्ड उसमें रहते हैं। कुछ लोग शेयर्ड में भी रहते हैं। रेंटेड रेंटेड। जो रेंटेड वाले होते हैं ना, इनको मैं समझती हूँ, क्योंकि जो मकान मालिक होता है ना, वो एक कील भी ठोकने नहीं दे रहा। उसका इलाज मैं बताऊंगी कैसे करते हैं। ठीक है। बाकी हम कलर से, सिंबल से, प्लांट से, टूल से, फर्नीचर से इन चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। चलो, आगे बढ़ते हैं, हम और चीजें देखते हैं हम। चलो, आज हम पहले ये देख लेते हैं हमने क्या सीखा है। आज आपको सारा मैंने एक शॉर्ट वो दिया है जिसमें जियोपैथिक स्ट्रेस को हमने समझा है, हमने डायरेक्शंस को देखा है, हमने एनर्जीज को समझा है ना। और अब बात करी थी मैंने मम्मा पॉइंट्स की, मम्मा पॉइंट्स को भी देखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्शंस को ही देखना। और आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, आप अपने घर के सेंटर में खड़े होंगे, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट जोन को पकड़े और वहां उसको क्लटर फ्री कर दें। या जो भी मैंने आपको अभी चीजें बताई हैं, क्लटर फ्री होना चाहिए। फर्नीचर भारी है तो वो हटा दीजिए वहां से। डार्क है तो वहां पर लाइट लगाइए। स्टोर है तो उसको जो है आप बैलेंस कीजिए, हल्का कीजिए स्टोर को, है ना। इसमें भी रूम वाइज सारा चीजें देखी जाती हैं। हो जाएगा इतना, आज हो जाएगा। लतिका जी, अभी आपका क्वेश्चन लूंगी, आपका हैंड रेज है। चलिए, अब मैं बताती हूँ आज के बाद आप कहाँ हैं। अभी हमने, आपने जो इतना टाइम दिया है उसमें आपने क्या, आपको समझ आई है। पहले क्या था, मेडिकल वास्तु सिर्फ एक नाम है आपके लिए, आपको नहीं पता मेडिकल वास्तु क्या है। आपको ये लग रहा था कि शायद डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट लगता है मेडिकल वास्तु। लेकिन अब आप जानते हैं कि ये जो है तीन साइंसेस का इंटरसेक्शन है, एक फ्रेमवर्क होता है। दूसरा, वास्तु पुरुष, पहले कई लोग कहते थे मैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये तो पता नहीं है नहीं है। लेकिन अब 16 जोन्स, बॉडी पार्ट्स, ब्रह्म स्थान, है ना, इनका कनेक्शन आपको अब समझ आ चुका है। और ब्रह्म स्थान यानी कि सेंटर, अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी पता लग चुकी है। जियोपैथिक स्ट्रेस, बहुत लोगों ने तो सुना ही नहीं होगा जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है, और अक्सर लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लिया और उसमें से आपने ये कर दिया, वहां रखोगे ये हो जाएगा, वहां रखोगे ये हो जाएगा, नहीं। जियोपैथिक स्ट्रेस का अपना रोल है। पैट्स,
पहले और अब क्या है, पेट्स, प्लांट्स, स्लीप। अब आप समझ जाएंगे जियोपैथिक स्ट्रेस इंडिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले आप क्या समझ रहे थे, वास्तु को डेमोलिशन चाहिए। वास्तु मीन्स इधर से हटाना, उधर से करना, वो करना। लेकिन अब आपके पास मैप है, लेंस है, अब आप समझ सकते हैं कि कैसे वर्क होगा। घर पहले सिर्फ फील है और जज जज करना है ना, यही था ना। लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि इसको किस तरीके से देखा जाता है, ऐसे नहीं होता कि कुछ भी आप कर लेंगे। क्लियर हो रहा है तो जरा थम्स अप दे दीजिए फटाफट से। फटाफट से थम्स अप दे दो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैं आज एक कोर्स के बारे में अब आपसे बात करने वाली हूँ। अभी आपके क्वेश्चंस भी लूंगी मेडिकल वास्तु में। मेडिकल वास्तु जो है, सबसे पहले मैं ये समझाना चाहती हूँ कि मेडिकल वास्तु जो है, अभी जो हमने पूरी क्लास ली है, ये कैसे वर्क करता है ये अब आप लोगों को समझ आ चुकी है। लेकिन ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक सपोर्टिव मेडिसिन की तरह काम करता है। अगर आप मेडिकल वास्तु से वास्तु को चेंजेस करते हो तो आपको क्योर करने में ये आपकी हेल्प करेगा। 8 दिन की हमारी ये 7 क्लासेस हैं, यहाँ पर 7 to 8 क्लासेस हो सकती हैं, क्योंकि डिपेंड करता है आप लोगों का, क्योंकि हमारा मकसद आप लोगों को कोर्स देना नहीं है, आप लोगों को चीजें बताना है। इसलिए 7 to 8 डेज इसमें लग सकते हैं। और ये ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे अल्टरनेट डेज पर होगा, ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ पाएं। 2 जुलाई से ये कोर्स शुरू हो रहा है, जो शाम 7 बजे होगा। क्लासेस 1 से 1.25 घंटे की हो सकती है। एनर्जी एक्सचेंज इसका 2500 है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हम लोग जिन्होंने भी ये अटेंड किया है, अपना टाइम दिया है, उनके लिए स्पेशल ऑफर्स हमेशा हम लोगों के लिए रहते हैं। वो है 2100। 2100 आप पे कर सकते हैं 8130283244 पर, और इसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। यस। चलिए, आप। सो मैम एक बार बेनिफिट्स भी साथ के साथ एक बार मैं बता दूं। हाँ बिल्कुल बताइए, फिर मैं कोर्स यस। कंटेंट बता देती जी। तो जैसे कि मैम ने आप सभी लोगों को बेनिफिट बताया है मेडिकल वास्तु का, तो जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स हैं वो अपने कंसल्टेंसीज में इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि मैम क्या हमें वास्तु की नॉलेज पहले से होनी चाहिए, तो अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है आप तब भी ये कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बिकॉज बिल्कुल बेसिक से मैम आपको बताना शुरू करती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी साथ में आपके यहाँ पे कवर किए जाएंगे। नाउ 2100 फीस इज ओनली स्पेशली आप लोगों के लिए है। 2100 में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के मीडियम से पे कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर करना जरूरी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप शेयर करेंगे तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म करके आपको ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट कहाँ शेयर करना है, आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। व्हाट्सएप के हमारा नंबर स्क्रीन पे मेंशन है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप सभी के साथ चार्ट कॉलम में ग्रुप का लिंक दे रही हूँ। इस ग्रुप में आपको कोई क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, कोई भी आपको हमारे क्लास के अपडेट्स चाहिए, बिकॉज वी हैव सो मेनी सेशंस। वास्तु पे हमारे बहुत सेशंस आगे प्लान हैं। मेडिकल वास्तु हमने देखा, मनी वास्तु, इंटीरियर वास्तु, फेंगशुई वास्तु, अरोमा वास्तु, सारे हमारे आगे सेशंस प्लान हैं। अगर आप वो भी अटेंड करना चाहते हैं तो ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि अनाउंसमेंट्स आपको सारी यहाँ पे टाइमली मिल जाए। अगर आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो मैंने क्रेडिट कार्ड लिंक भी आपके साथ शेयर किया है, आप इस लिंक पे जाके क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। या अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं, आप इंटरनेशनल मोड यूज करना चाहते हैं, रेमिटली नहीं करना चाहते या पेपाल, वहां पे बहुत ज्यादा हाई ट्रांजेक्शन फीस लगती है, सो यहाँ पे इस लिंक पे आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फीस है, 2100 में रजिस्टर कर सकते हैं। बट इट इज, यस, इट इज लिमिटेड
टू फर्स्ट 20 सीट्स ओनली। सिर्फ शुरू के 20 सीट के लिए ही 2100 लिमिट रहेगी, उसके बाद जो है फिर 2500 सीट फी हो जाएगी। तो आप लोग टाइमली अपनी सीट बुक करिए, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लास कैसे कंडक्ट होगी? क्लास आपकी जूम पे लाइव रहेगी, ठीक है, दिस इज अ लाइव बैच, और इसकी रिकॉर्डिंग और स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाएगा। ऑल्सो दिस इज अ सर्टिफाइड कोर्स, तो आपके यहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं विच आर ड्यूली साइंड बाय योर मेंटर, यानी कि मीनू मैम द्वारा वो सिग्नेचर डिजिटली साइंड है। आप उनका प्रिंट आउट लेके अपने प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। सो फीस इज 2100 ओनली। रीता मैम, फीस सिर्फ और सिर्फ 2100 है, लेकिन शुरू के 20 रजिस्ट्रेशन के लिए ही 2100 वैलिड रहेगी, जहां पे आपको पूरा ये 7 क्लासेस का मेडिकल वास्तु का कोर्स कराया जाएगा। अभी मैम आपको इन डिटेल में कोर्स कंटेंट बताएंगे, तो आप लोग कोर्स कंटेंट भी पहले सुन लीजिए कि आपको लगता है कि क्या कवर होगा, उसके बारे में इन डेप्थ जान लेते हैं, फिर एक बार फीचर्स आपके साथ दोबारा बता देंगे। यस मैम। फीचर्स की बात करें तो जूम ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपके पास स्टडी मटेरियल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप जो कि 24/7 ओपन रहता है हमारा, लाइन टाइम ऐप एक्सेस मिलने वाला है, क्लास रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी और साथ में मिलेगा सर्टिफिकेट जो कि आईएसओ सर्टिफाइड है, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो है कोर्स कंटेंट जानना चाहते हैं कि हमें क्या क्या इसमें मिल जाएगा। अभी आप लोगों को मैंने एक निचोड़ अभी इस क्लास में दिया था, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताती हूँ, जो लोग बिगनर्स हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिगनर्स से ही स्टार्ट होके एडवांस लेवल तक जाएगा। सबसे पहले वास्तु का इंट्रो, फिर वास्तु पुरुष को और डिटेल में हम समझेंगे, प्लेसमेंट ऑफ वास्तु पुरुष, रिलेशन ऑफ वास्तु पुरुष और ह्यूमन बॉडी। अभी तक हमने सिर्फ 8 जोन समझे हैं, अभी 16 जोन्स होते हैं इसके। 16 जोन्स और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे एलिमेंट्स और उनकी डायरेक्शंस की, कॉन्सेप्ट ऑफ कफ, पित्त और कफ, effect of murmur points, zones and relation to body parts, some important zones और उनके diseases, effects of colors, colors के भी अपने effects होते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस एंड हेल्थ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज, उसको कैसे देखना है। होम वास्तु एनालाइज, वास्तु सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रेंट डायरेक्शंस और रेमेडीज आएंगी इसमें। उसके अलावा आपको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है लिविंग रूम, हेल्थ, किचन, हेल्थ, द पोटेंशियल हेल्थ इफेक्ट ऑफ अ मिसप्लेस किचन रेमेडीज, लिविंग रूम्स की अलग अलग रूम्स के बारे में हम जानने वाले हैं इसमें, कहाँ पर बेडरूम, बाथरूम, ये सब की क्या इफेक्ट्स आते हैं, कहाँ से मिरर हटाने हैं, कहाँ पर लगाने हैं मिरर के। उसके अलावा किड्स रूम, स्टडी रूम्स हेल्थ का क्या इफेक्ट्स लेकर आते हैं वो बात करेंगे। बालकनी, पूजा रूम, इस बारे में वो हेल्थ के साथ कैसे कनेक्टेड है वो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। स्टेयर केस, बेसमेंट्स, इसके बारे में बात करेंगे, क्या इनके इफेक्ट्स होते हैं एज पर मेडिकल। प्लांट्स, चक्रा, रेमेडीज, इसके बारे में डिटेल, कॉन्सेप्ट ऑफ चक्रास एंड वास्तु, इजी रेमेडी विदाउट डेमोलिशन, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ मैं बीच बीच में अपने केसेस के बारे में भी बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे मैंने उन चीजों को देखा, क्या चीज हटाई। इसके अलावा एक एनालाइज है मेरे पास, वो आप लोगों को मिलेगा, जिसमें एक पर्टिकुलर जोन में क्या क्या चीजें होने से आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट्स आते हैं, ये मैं डिटेल में 16 जोन्स का बताऊंगी कि क्या इफेक्ट्स आने शुरू होते हैं पर्टिकुलर जगह पर, अगर टॉयलेट है या कोई भारी सामान रखा हुआ है या पर्टिकुलर कलर आ गया है, या आपकी ओवरहेड टैंक है, या आपका नीचे जो है अंडर अंडर जो टैंक है वो बने हुए हैं, वो आपकी बॉडी में कैसे इफेक्ट्स देंगे, ये पूरी हम डिटेलिंग में बात करने वाले हैं।
इसमें मेडिकल वास्तु की जो फीस है आपको जैसे बताई गई है 2500 है और 2100 है पहले 20 लोगों के लिए। तो अपनी रजिस्ट्रेशन आप जल्दी करवा लीजिए। अगर आप इस कोर्स को लेना चाह रहे हैं तो लेट मत कीजिए। 7 से 8 दिन का ये कोर्स होगा। 2 जुलाई से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा शाम 7 बजे। और इसका जो है अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो अपना स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा। और इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट अपना भेजना है, 8130283244 पर। इसके अलावा आपको पीडीएफ भी मिल रहा है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल रहा है। और मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगी। इसके बाद जब आप कोई भी चीज एनालाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने ग्रुप में मेंशन कीजिए, मैं उसका खुद आंसर दूंगी। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करिए। अगर आप में से किसी को व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर करने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे मैंने ग्रुप लिंक शेयर किया है। इस ग्रुप को आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप ओपन है आप सभी के लिए, तो स्क्रीनशॉट डायरेक्टली ग्रुप में भी भेज सकते हैं और हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट है कि क्या चीज आपको लगता है कि कवर होगी नहीं होगी, कोई चीज आज आपको नहीं समझ आई, कोई भी क्लैरिटी चाहिए, अभी आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। वी आर टेकिंग डाउट्स। जी रीता मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं मैम। मैम इसकी टोटल फी जो है वो 2100 ही है ना, जिसमें मेडिकल यस वास्तु मैम। सब होगा? यस और मैम। और ये 5 डेज का, नो 7 नो, डेज का कोर्स है? 7 डेज का कोर्स रहेगा। हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, यानी कि मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार शाम को हम्म, 7 बजे। ठीक है ठीक है। तो ये इसका जो पेमेंट करनी है, पेमेंट करके इस ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दें कि इसी मैम ग्रुप नंबर में पे? भेज सकते हैं या आप इस नंबर पे भेज सकते हैं जहां पे आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, ताकि देखिए हमारे पास क्या होता है, हमें पता नहीं किसने वो पेमेंट करी है। तो जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे हमें पता है ये पेमेंट आपकी है, रीता मैम की है, हमने आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म किया और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया। जैसे बीच में हमारी, जैसे कई बार होता है ना, आप क्लास दे देते हो, हमारी कोई क्वेरीज होती हैं जो कई बार दिमाग मतलब नहीं नहीं समझ आती हैं। हाँ तो मैम जैसे 7 क्लासेस हो गई, ठीक है, 7 क्लासेस होने के बाद असल में क्वेरीज आएंगी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, तो ग्रुप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनता है सभी पेड पार्टिसिपेंट्स के लिए, कंफर्म ग्रुप बनता है जो ग्रुप ओपन रहता है, ठीक है। 7 क्लासेस हो गई, उसके बाद भी आपके कोई दिमाग में दिक्कत डाउट आई है, आपको लगता है कि ये दिक्कत है, यहाँ मैं अटक रही हूँ, आप ग्रुप में मेंशन कीजिए, मीनू मैम ग्रुप में प्रेजेंट है, वो आपको रिप्लाई करते हैं। आपको टेक्निकल दिक्कत आ रही है रिकॉर्डिंग के रिलेटेड, नोट्स के रिलेटेड, तो मैं भी उस ग्रुप में हूँ, मैं आपकी वहां पे हेल्प करती मैं हूँ। हेल्प करती हूँ। ठीक है, थैंक यू, मैं भी पिक कर देती थैंक हूँ। यू मैम। वेलकम ओके। टू दिस कोर्स, थैंक यू एवरीवन। जो भी लोग पेमेंट कर रहे हैं, आई एम गेटिंग व्हाट्सएप मैसेजेस, सो थैंक यू जागृति मैम, थैंक यू रमेश सर। यस, प्लीज शेयर योर स्क्रीनशॉट्स, याद से स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिए। कोर्स कंटेंट, ठीक है, कोर्स कंटेंट एक बार क्विकली रिपीट कर देते हैं। ऑल्सो इसी ग्रुप में आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी आप सभी के साथ शेयर की जाएगी। देयर आर फ्यू बोनस ई बुक्स एज वेल, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। कैसे नो डिमोलिशन आप अपने किचन को चेक कर सकते हैं, उसका भी हमारा एक बहुत ही प्यारा ई बुक है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा, सो डू ज्वाइन द ग्रुप। एंड मैम एक बार आपके लिए भी रिविजन बता देती हैं कि क्या ठीक कवर है, होगा। सबसे पहले वास्तु इंट्रोडक्शन होगा। वास्तु क्या है, वास्तु पुरुष के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, प्लेसमेंट ऑफ वास्तु और वास्तु पुरुष और ह्यूमन बॉडी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। 16 जोन्स और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। एलिमेंट्स और उनकी डायरेक्शंस, क्योंकि एलिमेंट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे काफ पित्त और कफ का, जो अभी मैंने आपको बताया है, जिसको हम अपनी बॉडी के साथ देखते हैं, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है। मर्मा पॉइंट्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं, जोन्स रिलेशन, जोन के क्या रिलेशन है आपकी बॉडी पार्ट्स के साथ, सम इंपॉर्टेंट जोन्स और उनके डिजीज कौन से होते हैं, इफेक्ट ऑफ कलर्स कौन से होते हैं। इसके अलावा जो 16 जोन्स हैं उसमें क्या चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमें ये तो समझ आ गया कि हमें अगर ये डिजीज है तो हमें ये वाला जोन देखना है, लेकिन उसमें देखना क्या है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए आपका एक पूरा मैंने तैयार किया हुआ है, जिसमें मैं बताऊंगी कि इस जोन में अगर ये चीजें होंगी तो कौन सा डिजीज हो सकता है। ये आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली तैयार किया है, जो इसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं देने वाली हूँ ये चीज। और इसके अलावा आपको एनर्जी वास्तु में जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज को कैसे देखा जाता है, वास्तु कैसे एनालाइज करते हैं, रेमेडीज, इसके बारे में रेमेडीज के बारे में बात होगी। हमारी बात होगी लिविंग रूम और किचन को डी क्लटर करना है, उसमें क्या रेमेडी देखा जाए। तो जिस जोन में वो पर्टिकुलर चीज आ रही है उसमें रेमेडीज कैसे की जाए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ 16 जोन्स के लिए मैंने तैयार किया हुआ है कि क्या चीजें वहां पर होंगी जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ठीक है। इसके अलावा लिविंग रूम, किचन, आपका बेडरूम, बाथरूम, स्टडी रूम, किड्स रूम, ये सब उसमें कवर हो जाता है। बालकनी, पूजा रूम्स, स्टेयर केस, बेसमेंट, ये सब आपका कवर हो रहा है। प्लांट्स, चक्रा, इजी रेमेडीज के थ्रू हम कैसे इन चीजों को वो करते हैं। और डिटेल में अभी तो चक्रास की बात ही नहीं हुई है, क्योंकि और चीजें इतनी ज्यादा थी। चक्रास का क्या कॉन्सेप्ट है हमारे वास्तु के साथ, ये डिटेल में, और कुछ इजी रेमेडीज जो बिना डेमोलिशन के आप करेंगे और आपको रिजल्ट आने वाले हैं। इसका जो मेन स्पेशल पॉइंट है वो ये है कि 16 जोन्स में क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हमें कोई पर्टिकुलर डिजीज के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये स्पेसिफिकली आपको अलग अलग तरीके से बताने वाली हूँ। और इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं अपने केसेस आपके साथ डिस्क्लोज करूंगी कि किसी भी घर में क्या चीजें पाई गई जिससे कि ये जो चीज सामने आई है हमारे, हम क्यों कह रहे हैं कि यहाँ से ये चीजें हटाई जाए, वो भी बात करूंगी, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। किसी के भी घर में अगर आप कर रहे हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम जो कर रहे हैं ऑथेंटिक कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, मैंने दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नी पेन हो तो क्या देखते हैं, साउथ वेस्ट देखते हैं नी पेन का। और भी होते हैं, और भी जोन्स होते हैं इसमें, लेकिन मेनली जो हमारी पैर होते हैं या हमारी नी कौन सी है, लेफ्ट नी है कि राइट नी है, उसके हिसाब से भी देखा जाता है। वंदना जी, अपना क्वेश्चन कीजिए, आपको मैंने Ma'am, अनम्यूट कर दिया। thank you, ma'am. Ma'am, after doing your aroma vastu, that's too good. I've applied it a few places in my मेरे ही घर में मैंने किया है मैम, and it's giving वंदना जी, beautiful results. आपको मैं एक मिनट, आप वीडियोस पर आए तभी एक Okay. कनेक्शन बनेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा सुनने में। Yes, ma'am. आप बताइए क्या कर रहे हैं। मैम अरोमा वास्तु मैंने मेरे घर में ही अप्लाई किया and that was really good, gave me a good result. It was, I did it for my father-in-law's health as well for my daughter's study. दोनों के लिए किया एंड अच्छा रहा। जो एक पीस ऑफ माइंड चाहिए था वो मिला मैम। और चलिए, जब अभी आपका ये मेडिकल वास्तु का कर रहे हैं तो मुझे एक चीज आपसे पूछनी थी मैम। जैसे मेरा जो घर का मंदिर है दैट इज राइट इन सेंटर, वो मेरे ब्रह्म स्थान में आता है, हम्म, तो ये कुछ इफेक्ट देगा? देखिए, अब मंदिर है वहां पर दिया भी लगाते हैं आप, है ना, और यस मैम। चीजें भी, ये सारा एनालाइज मैं आपको इस कोर्स में सारा सिखाने वाली हूँ। और ओके। उसका क्या इफेक्ट आएगा ये आप खुद कहेंगे कि हाँ मैडम ये वाला इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि और भी फैक्टर्स है ना, सिर्फ एक फैक्टर से इसको नहीं बताया जा सकता, है ना, राइट। और चीजें भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो जब हम ये सारा कोर्स पढ़ेंगे, चीजें मैं आपको सारा एक एक करके समझाऊंगी, खुद ही बता देंगे कि मैडम ये इफेक्ट आ रहा है ना। ओके। जैसे एरोमा वास्तु में आपने रिजल्ट लिए वैसे ही इसमें भी लेंगे। डेफिनेटली। और एक आपने जब आप ये जब कोर्स एक्सप्लेन कर रहे थे मैम, आपने सिर दर्द की बात करी थी। सो हम्म, दीज डेज समझो ना कि एक महीना 1.5 महीने से मी एंड हम्म, माय हस्बैंड वी बोथ आर फेसिंग सिवियर हेडेक एंड स्पेशली व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग वी हैव हम्म। सिवियर हेडेक मैम। अपनी
बेड की पोजीशंस देखिए कहाँ पर है, आपके बेड सेंटर से देखिएगा कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ में वेस्ट। है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट में आ रहा है। सबसे पहले और कुछ नहीं, सबसे पहले अपना हेड पोजीशन को चेंज करिए, उसको साउथ साइड लेकर आइए, हेड पोजीशन को। ठीक साउथ साइड। ओके। है। और अपने रूम की ग्रिडिंग करके देखिए वो बेड कहीं साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब टोटल खाली बेडरूम का ही ग्रेडिंग करूं मैं मैम? बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल। ओके। ठीक है। ओके, थैंक और यू अपना बेड चेंज मैम। करिए, आपका उसी से इफेक्ट आ जाए। साउथ की तरफ सिर कर लीजिए आप। ओके, ठीक है। ठीक है मैम। डन। चल, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी। अश्विनी जी कुलकर्णी, आपको मैं अनम्यूट का एक्सेस दे रही हूँ, आप अपनी बात कीजिए। आ, मतलब रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि मतलब आपने आंसर पूछा था, तो वो डायरेक्शन साउथ वेस्ट आया था तब। हम्म। तो वहां पे कबर्ड्स है क्या उस थे? साइड में, कबर्ड्स है। क्या? कवर्स? कवर्स कबर्ड्स क्या? कबर्ड। हाँ हाँ देखिए, अगर वहां पे अलमीरा है साउथ वेस्ट में तो वो हाँ कुछ नहीं हाँ। करने वाली है। साउथ वेस्ट हाँ। में भारी होना अच्छी बात होती है, वो कारण नहीं है, कारण कुछ और होगा। कई बार हम रिलेशनशिप इश्यूज को साउथ वेस्ट से देख रहे होते हैं, लेकिन कारण कई बार नॉर्थ ईस्ट भी होता है, क्योंकि 180 का सीधा हिट नॉर्थ ईस्ट पर है ना। तो एक हम्म, बार नॉर्थ ईस्ट को भी अपने चेक करी कीजिए, कई बार मेंटल क्लैरिटी ना होने की वजह से भी रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है। तो जी रिलेशनशिप के लिए मेन जोन साउथ वेस्ट है, लेकिन इसमें नॉर्थ ईस्ट भी अपना रोल अदा करता है। जी। ओके। ऐसे ही मेडिकल वास्तु में सिर्फ एक जोन नहीं होता, कई बार दो दो जोन अपना काम कर रहे होते हैं। और दूसरा राइट। ये कि आपने जो हम्म। बताया था, ब्रह्म स्थान में हमारे पिलर है, लेकिन दोनों साइड से जगह खाली है, लेकिन पिलर है। मतलब छोटी सी दीवार है और पिलर भी हम्म। है, लेकिन दोनों साइड से ब्रह्म स्थान से मतलब चारों बाजू से जगह खाली है। हाँ, देखिए ब्रह्मस्थान खाली होना अच्छी बात होती हम्म, है। अब वो जो पिलर है वो कहाँ पर आ रहा है, ये हम कोर्स में जब इसको ग्रिड करेंगे तब हमें पता लगेगा कि किस स्थान पर आ रहा है और वो क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके साथ मैच करेंगे, है ना। देखिए, अगर हम्म, आपको कोई ऐसा सिम्टम नहीं दिख रहा है तब उसकी रेमेडी नहीं करवाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हम्म, बुखार तो हुआ नहीं, पैरासीटामोल हमने पहले खा ली क्योंकि हमें सिम्टम हम्म, दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है। सिम्टम्स को जी मैच करके ही चीजों को एनालाइज किया जाता है, ये मैं आपको सारा सिखाने वाली हूँ। ओके। जी। चलिए, सबका क्वेश्चन हो गया, एक बार चैट बॉक्स में देख लेती हूँ। एक क्वेश्चन था साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट में अगर बेड होगा ना तो आपकी सेहत भी खराब रहती है। नॉर्मली देखा जा गया है साउथ साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम होता है, आप ज्यादा टाइम वहां स्पेंड कर रहे हैं तो पेट का इशू आता है, पेट आपका डिस्टर्ब रहता है, पेट के कारण बाकी चीजें भी उभर के आती हैं और इंसान वीक होता चला जाता है। मतलब जो न्यूट्रिशन आपको खाने से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, ये प्रॉब्लम आती है। तो वहां से भी या तो बेड को हटा लीजिए, अगर नहीं हटा सकते हैं तो आप जो है खुद को वहां से हटा लीजिए। ठीक है, कहीं और सोना, जहां जगह मिल रही है वहां पर सोइए, वहां से हटिए। साउथ वेस्ट टॉयलेट को ट्रीट करवाया जाता है, इसका एक मेथड होता है। नॉर्मली हर कोई इसको नहीं कर पाता है क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें मामा पॉइंट्स को चेक करना पड़ता है। इसको एक्सपर्ट से ही करवाइए, साउथ वेस्ट का टॉयलेट ट्रीट खुद ना करें। नॉर्थ टॉयलेट का ट्रीटमेंट होता है, नॉर्थ टॉयलेट को ट्रीट करवाया जाता है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेयरकेस अच्छा नहीं होता है, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सर में हमेशा भारी भारी लगेगा, क्लैरिटी नहीं रहती है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेयरकेस प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चलिए, रीता वर्मा जी, आप अपना बात कीजिए, बताइए मुझे। मैम जैसे किसी को फ्रोजन शोल्डर होता है और दूसरा ब्लड कैंसर होता है, उसका क्या वो रीजन होता है? और आई हैव पेड द फीस ना। देखिए, बहुत सारे रीजन होते हैं, एक रीजन नहीं होता है ना। जैसे मैंने आपको अपना डिस्कस आप लोगों के साथ किया था, है ना।
तो इसके भी बहुत सारे होते हैं। नॉर्मली फ्रोजन जो शोल्डर्स होते हैं उनके भी राइट लेफ्ट देखे जाते हैं। इसमें ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी अपना रोल अदा करता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन जो होता है आपका राइट शोल्डर में आ जाता है। उसका भी कई बार ममा पॉइंट्स वहां भी होते हैं, वो भी कई बार दब जाते हैं, उससे भी हो जाता है। अब जैसे मेरा हुआ था, मैं अगर आपको बताऊं, मेरा राइट ही हुआ था, तो मैंने वहां से चीजें हटाई थी। थोड़ा सा बहुत भार था वहां पर, नो डाउट एक्सरसाइज भी की थी मैंने, फिजियो भी लिया था, लेकिन मेरा जल्दी क्योर हो गया था। ये थैंक पूरा डिस्कस करेंगे। देखो एक मैटर नहीं है इसमें ना, एक जोन नहीं पकड़ना, और भी चीजें हैं इसके अंदर, है ना। तो मैं ऐसे ही आपको कह दूं ये चीज कर दो और होगी नहीं, क्योंकि और फैक्टर्स भी हैं इसके अंदर। ठीक है, यू मैम, आई हैव पेड द फीस नाउ। चलिए। और किसी का क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकता है, अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। मैम अगर बच्चे को एग्जाम है, मैं बोल रही हूँ अश्विनी कुलकर्णी। हाँ हाँ पूछिए। मतलब अभी नीट जेई जैसा एग्जाम देने वाले हो गए बच्चे, तो उनका टेबल किस तरफ रखना चाहिए, नॉर्थ की किस वेस्ट साइड में? साउथ वेस्ट में रखो, वेस्ट साउथ वेस्ट में रखो, और नॉर्थ ईस्ट का फेसिंग करा दो, बेस्ट रिजल्ट आएंगे। जी, ठीक है, बस उससे स्टेबल हो जाएगा माइंड। वेस्ट साउथ वेस्ट में रखो। ठीक है। किचन इन ब्रह्मस्थान नॉट गुड। किचन ब्रह्मस्थान में बहुत खतरनाक इफेक्ट्स देखे हैं मैंने किचन के ब्रह्मस्थान में। पेट को पूरी तरीके से खराब डैमेज करवा कर सकती है ये किचन। स्टमक प्रॉब्लम देगी, और स्टमक प्रॉब्लम के कारण ही, इवन देन एक केस था जिसमें किचन ब्रह्मस्थान में थी और स्टमक कैंसर था उस व्यक्ति को। यहाँ तक एक खतरनाक है। अब मैं अपना केस नहीं बता रही, वो मैं आपको क्लास में ही बताऊंगी, बहुत सारे केसेस है मेरे पास। अच्छा ये होगा, अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो चेंज नहीं कर सकते हैं आस्था जी। आप अपना जो चूल्हा है, जो आपका जहाँ पर खाना बनाते हो जो बर्नर है, उसको वहां से हटा दीजिए। सबसे सिंपल ये वाला करिए आप। ठीक है, चलिए। अब सबके क्वेश्चंस हो गए हैं, प्राची जी आप बाइंड अप करें। चलिए, आप फटाफट से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए जिनको भी लगता है कि उनको कोर्स करना है, ताकि आपको जो है डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाए। पहले 20 लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद वो दोबारा से रिवर्स होके 2500 हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से आप जो है एनरोल करवाइए, और हम मिलेंगे आपको अब क्लास में 2 जुलाई को। ओम शांति। ओम शांति।